मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले। पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी। जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। मुझे जल्दी से दे दो खाना, मैंने कल से नहीं खाया खाना। मुझे जल्दी से दे दो खाना, मैंने कल से नहीं खाया खाना। भूख लगी 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 भूख लगी। किसी को फ़ोन, अभी काम ख़त्म नहीं होता है, फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं तो कांटियाँ बजना शुरू हो जाती है। ठीक होते जाती है, रुक जाए 1 मिनट। पहले मैं अभी नहीं खोलती, सब्र कर जाए, मैंने अभी सही सामान सेट नहीं किया। कौन बाजी, आ गया सुबह पता नहीं बाजी, मेहमान मेरे आ गए, मेरे ख्याल से मैंने सफाई सही से नहीं की। भूख लग रही है। हाँ मुझे भी लग रही है। कौन? हाँ कौन? मेरा मुंह छू गया। बिल्कुल ठीक। मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी। यहाँ से निकल कर आई हो, बिजली यही कह रही थी कि इतनी भूख लगी, तुमने बताया नहीं कि तुम आ जाने वाली हो, इस वक्त आने वाली हो। वेलकम, सरप्राइज। आ जाओ भाई। हम तो उसको ऐसे सरप्राइज और वेलकम कह रहे जैसे ये कि पता नहीं कहाँ आई है। थक गई हो, बैठो। आप तो इसी कार की हैं, बच बैठे तो थक गई मुझे। हाँ। और मुझे इतनी भूख लग रही है। हाँ। इतना बुरा नाश्ता मिलता है ना प्लेन में। एक तो वो एक छोटी सी ऐसे बैठ के खाना बड़ा मुश्किल होता है पहली चीज, और वो फिर वो बोरिंग सी ब्रेड अंडे बोरिंग से। तो बाजी काम करें 2 लीटर दूध, 4 पराठे, 6 अंडे और 2 दही के बाल और 2 नहारी के बाल और 1 बल्कि 4 कप चाय बना लें। मुझे लगा ये सब ये मेरे लिए बना रही है। बना ले, क्या होता है? अभी तो आई है, थोड़ा सा बनाते हैं। लेकिन अच्छा बाकी मैं इतना तुम्हें मिस किया क्योंकि वो मैं बाहर से खाना मंगवा के ना जी थोड़ा बजट आउट हो रहा था, और इससे ज्यादा भी मिस किया वैसे भी, लेकिन खाने के वक्त तो मैंने भी तुम लोग को बहुत मिस किया है। मैं जहाँ गई थी ना वहाँ मैं खुद भी कुछ भी खुद से बना नहीं सकती थी, और रोजाना एक ही किस्म का अंडा और एक ही किस्म का पराठा खा के आई वाज लाइक मैं कुछ बनाऊं, तुम लोग को भी खिलाऊं और कुछ डिफरेंट सा तो बनाऊं। मुझे ये बात का भी एहसास हुआ है कि नाश्ता कितना दिन का जो है सबसे अहम, जैसे कहते हैं मील, वो नाश्ता ही मैंने अभी नहीं किया हुआ। प्लेन में ऐसा नाश्ता था मेरा दिल नहीं किया करने को, उससे पहले भी मैंने नहीं किया था। अभी मैं इतना क्रैंकी महसूस कर रही हूँ, थक गई हूँ क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ। बिल्कुल ही सही है। बाजी मैं एक बात बताऊँ नाश्ते के ऊपर, मेरे मोहल्ले वालों को भी पता होगा, हमारे गांव में सुबह सुबह नाश्ता टाइट किया जाता है। टाइट का मतलब कि ना जरा सही जम के 2 पराठे, अंडे, दही, असली घी, ये सब लगा के लस्सी वगैरह ये वो। अच्छा उसका रीजन क्या है कि हम जो सारा दिन जब सुबह का नाश्ता कर लेते हैं उससे हमारे जिस्म में ताकत भी रहती है, तवानाई रहती है, और हम दोपहर में ना खाएं, दोपहर का ना खाएं, रात में आप खाएं। रात का मतलब ये कि 7 बजे खाएं, ये नहीं है 10-11-12 बजे खा रहे हैं, वो नहीं 2 बजे खा रहे हैं, खाएं 6 बजे 7 बजे खा के आप अपना वो जो आपका सुबह का इसलिए तो गांव वाले जो छोटे शहरों में रहते हैं वो हमेशा ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं, उनकी स्किन हमेशा बेहतर लगती है, बाल बेहतर लगते हैं, क्योंकि वो एक तो अच्छा खाते हैं, अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं, अपना पाते हैं, अपना खाते हैं, और साथ ही साथ टाइमिंग्स बड़ी अच्छी होती है उनकी। सुबह सुबह फजर के बाद उठे, नमाज पढ़ी, थोड़ी सी वर्जिश की, फिर नाश्ता किया, ठीक ठाक अच्छा पराठे वाला नाश्ता, लेकिन उसके बावजूद वो इतने जो है वो सेहतमंद रहते हैं, इसलिए क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, और सुबह उन लोगों की बाय द वे तब होती है जैसे ही सूरज निकलता है, सुबह हो जाती है, हमारी तरह नहीं 12 बजे होता है तो शाम भी खत्म वही रात अच्छा बाजी ये बताया कि हुंजा आप गई थी, हुंजा में आपने वहाँ पे कैसे नाश्ते खाए? इस बार मैं हुंजा नहीं गई, मैं स्कर्दू गई हूँ, स्वात गई हूँ, पंजाब में एक जगह थी पिंड आदम खान, वहाँ गई हूँ। अनुषा सबसे अच्छी चीज जो मुझे वहाँ के लोगों की लगी कि जब सुबह सुबह उठते हैं नाश्ता करते हैं फुल फ्लेजेड। अच्छा हमारे लिए थोड़ा पराठे फ्राइड अंडे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मगर मैंने पूरा टाइम वो नाश्ता किया है। मैं अगर वो पराठे ये 10-12 दिन यहाँ पे खाती ना, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। वो मैंने खाए हैं, पहाड़ों पे चढ़ी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन की है, लेकिन वजन जो है वो गेन नहीं हुआ। पता है आयशा, ये बहुत ज़रूरी है हम अपने लोगों को बताएं कि हम नाश्ता तो करें, और बेशक हम बड़े जो शहरों में रहते हैं वो हमेशा ही कहते हैं कि टोस्ट खा लें, ब्राउन खा लें, ये खा लें और योगर्ट खा लें। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी दिनों में हम कोई ना पहाड़ों पे चढ़े होते हैं, ना हम साइकिल करते हैं, ना हम वॉक करते हैं, ना हम रन करते हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो हम वो पराठा परूठा खा खू के थोड़े से बर्तन धो लेते हैं और बच्चों के लिए कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, तो लगता है कि एक्सरसाइज हो गई है।
नहीं। अच्छा पराठा फिर भी खा सकते हैं, इफ यू लव पराठा हैव पराठा। ये उस खाने से, उस रोगन से बेहतर है जो कि आप रात में खाते हैं, बिरयानियाँ और निहारियाँ। सुबह खाना है खा लें। एक और भी चीज़ है, अगर आप पराठे में कभी घी की बजाय दही लगाएं, दैट इज गुड एज वेल, चिकनाई इसमें डेवलप होती है। वैसे अब तो कराची शहर में भी और पूरे पाकिस्तान में भी हमारे जो शहर हैं उनमें ऐसी जगहें आ गई हैं, खुल गई हैं, छोटी छोटी दुकानें, कैफ़ेज़, ये वो, जहाँ पे आप मज़े मज़े का नाश्ता खा सकते हैं अगर आपको जी चाह रहा है कि कुछ अलग हो। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ब्रेकफास्ट प्लान्स बनाएं डिनर प्लान्स के बजाय, क्योंकि डिनर प्लान्स में वही होता है कि देर हो जाती है और फिर भारीपन महसूस होता है। रात में 9-10 बजे खाते हैं और सोने चले जाते हैं। सुबह की ब्रेकफास्ट प्लान्स दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ। कौन सी जगहें हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं और खा सकते हैं? दमथल की हलवा पूरी इज वेरी फेमस जगह, बहुत मजेदार है। ये कराची में जो है वो बेकरी है और बड़े मजे की दमथल। चलो जी, बिल्कुल जाना जरूरी है। हलवा पूरी इसकी बहुत औसम है, बहुत फेमस है। और देसी खाने, लग रहा है कि देसी नाश्ता है। हलवा पूरी भाई पाकिस्तान। टूसो तो मेरे ख्याल से बचपन की हमारी कहानी है। जो कराची वाला है उसको तो टूसो का पता ही होगा। और हर चीज़ वहाँ पे मिलती थी। उनके टिक्के भी अच्छे होते हैं और नाश्ते में भी मिलते हैं। नाश्ते में सुबह आप टिक्का नाश्ता, प्रोटीन बहुत सारा आप ले सकते हैं हलवा पूरी के साथ टिक्का नाश्ता। जिसने कहा ना कि जो भारी मुरगन खाने और सुबह ये बोर्ड बेसिन पे डेरा है, डेरा में जाके। अच्छा इसका मजा ये है इस नाश्ते का कि आप जो है ना वो तख्त पे बैठ के आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ के। सर्दियाँ आने वाली है तो ये पराठे और हलवा वाला नाश्ता तख्त पे बैठ के खाने का अपना ही मजा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी। बैठक ये भी हमारे क्लिफ्टन डिफेंस के इलाके में है। जिस तरह से चाय के यूजुअली ढाबे हैं ना, इस तरह से ये भी एक ढाबा सा है जिसमें बैठ के आप हलवा पूरी एंजॉय कर सकते हैं गरम गरम। और इस तरह की बहुत सारी और जगह। अच्छा क्वेटा आलमगीर होटल, यहाँ पे तो मैंने सुना है कि लाइनें लगती हैं और टाइम लगता है 40 मिनट में तख्त मिलेगा। और टेक अवे अलग है। और पराठे इनके बड़े फेमस है, पराठे बड़े मजे के होते हैं। बस कर दे बाजू, भूख से पूरा हाल हो रहा है। मैं तो गाना भी गा रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सोच रही हूँ सुनो, मैंने कुछ चीजें, तुम्हें कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट खाना है, देसी खाना है? मुझे दोनों खाना। थोड़ा कुछ मैं भी यही सोच रही थी। मुझे इतनी भूख लग रही, तुम जो बना लोगी मैं खा लूंगी। मैं 12 दिन से मैंने सही से नाश्ता बनाया नहीं है। लेट्स गो। मैं बनाती हूँ एक कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, ठीक है, और उन्हीं इंग्रेडिएंट से मैं बनाऊंगी एक हमारा पाकिस्तानी बिलवड नाश्ता है। पाकिस्तानी क्या नाश्ता? बिलवड नाश्ता। अच्छा देखो, नाश्ते का जब आप सोचते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग में ख्याल आता है वो आता है अंडों का, ठीक है। तो अंडे ही हम दोनों चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। एक में मैं बनाने वाली हूँ टिक्का ऑमलेट। यस, वाह। हनी लस्सी और पराठों से निकल के हम आ जाएंगे टोस्ट पे। ब्रांड ब्रेड हमने ले ली, देसी घी के हम बनाएंगे टोस्ट, थोड़ा सा देसी घी लगा के। अच्छा, ये जो हम टोस्टर के बजाय जो सेकते हैं ना, उसमें भी अपना एक मजा है। बिल्कुल। जब आप रोटी को चूल्हे पे सेकते हैं बनिस्बत इसके कि हम उसको टोस्टर पे डाल दें। एब्सोल्युटली ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या बना रहे हैं? हम पहले जरा टोस्ट बनाएंगे, ठीक है। मुझे एक चमचा चाहिए होगा बिजली। थैंक यू। फौरन आई नहीं और हमने उसको काम पे डाल दिया बिजली। लेकिन अपने लिए भी तो बना दिया। दिन जो पदार्थ खाया ना। अच्छा अनुषा, इस नाश्ते का एक और भी बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैं बताऊं कि ये जो हम टिक्का ऑमलेट तैयार करेंगे, ये आराम से हम तीन लोग खा सकते हैं 160 रुपीज में ओनली। अच्छा, सब सुन ले के ना, ये 3 लोग खा सकते हैं। 3 लोग खा सकते हैं। अगर 4 लोग आ गए तो फिर कुछ मत खाएं, एक के जाने का इंतजार करें। बिल्कुल, किसी को नहीं देना है। हाँ, सिर्फ 3 लोगों के लिए है। और जो यहाँ सुन रहे हैं पीछे भी ना 3.5 ना 2.5 ना 3 मुकम्मल लोग। एक काम कर सकते हैं ना कि अगर मुझे और लोग आते हैं तो वो 160 रुपीज ला दें 3 लोगों के लिए, और फिर हम नाश्ता जो है वो मजीद बना देंगे। सही है, ठीक है। देयर यू गो। लेकिन 160 तुमने ऐसे तो कह दिया, आप कोई तोड़ भी बताओ क्या है? हाँ, मैं बिल्कुल बताती हूँ। अच्छा देखो, अभी जो हम ये स्लाइसेस बना रही हैं 160 में एडेड नहीं है, ये अलग से, ठीक है। तकरीबन 60 रुपीज़ के आपको स्लाइसेस पड़ेंगे। कैसे कि जब आप एक बड़ी सी ब्रेड लेते हैं, खास तौर पे ब्रांड ब्रेड, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो महंगी आती है, सही है। तो वो जो महंगी आप एक ब्रेड लेंगे उसमें तकरीबन 10 स्लाइसेस होती हैं, और जो स्लाइसेस को आपने इस्तेमाल करना है 3 लोगों के लिए, आई वुड से 3 से 4 स्लाइसेस काफ़ी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम नहीं इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्लाइसेस आपको पड़ जाएंगे हार्डली 40 रुपीज़ के, जितने हम इस वक्त इस्तेमाल करें। देसी घी बहुत सारे में से थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे, तो देसी घी इज जस्ट अबाउट 10 to 15 रुपीज़। मुझे क्या गाना गा रही थी तुम? मुझे जल्दी से दे दो खाना, मैंने कल से नहीं खाया खाना। कितना मजा आ गया ना कि आयशा वापस आ गई है जी, और मजे का खाने बनेंगे। बजिए हम लोगों को खाने का शुक्र है कि हमको
वो हमारा बजट जो इतना आउट हुआ है ना बाजार से खाने मंगा के, वैसे हमें एहसास हो जाता है कि हम जब बाजार का खाना खाते हैं, एक तो उसका जायका नहीं मिलता है हमें, ठीक है, दूसरा ये कि पेट भर के खा भी नहीं पाते, और दूसरा तीसरी बात ये कि वो हमारे जैसे हमें लगता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो घर की बनी हुई होती है, हम लोग को टेंशन रहती है ना, पता नहीं हाथ धुले हुए थे नहीं धुले थे, कैसे सफाई से बनाया नहीं बनाया, तो ये सारी चीज़ें होती है। बाकी अपने कार में अपने हाथ से बनाओ तो ये सुकून मिलता है। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ये है कि आप ना खुदा के लिए हाथ धो के खुद ही पका लीजिएगा। अगर आप थोड़ा सा सुने, थोड़ी देर चुप रहे और मेरी रेसिपी सुन लें, तो आपको ये मसला नहीं होगा कि मैं कहीं चली गई तो आप नाश्ता नहीं बना पाएंगे। थैंक यू। आप सुन लेंगे तो हम समझ लेंगे कि कैसे बनाना है। अच्छा, सबसे पहले मैं बना रही हूँ टिक्का ऑमलेट, ठीक है। ये चिकन, अगर आप तकरीबन 1 पाव चिकन लेते हैं बोनलेस, तो वो आपको 500-600 रुपए की पड़ती है। जितनी हमने ली है दिस इज 50 ग्राम, ठीक है, 1 पाव से भी काफी कम है, तो ये हमें तकरीबन पड़ेगी हार्डली 80 रुपए की इतनी चिकन का कीमा, ज्यादा से ज्यादा। अगर नहीं अगर हम बोनलेस ना लें और वैसे साबुत मुर्गा लें और उसके बाद उसको छील के उसके बोटियां ऐसी, बिल्कुल कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो टोटका आंटी खुद बन गई हो। बाजी के टोटके याद टोटका। अच्छा, इसमें हम टिक्का मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। 2 अंडों के हिसाब से मैं इसमें टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 खाने का चमचा, घर पे भी बना सकते हैं, बाजार वाला एज यू विश। और एक इसको हम प्याले में जो है वो करेंगे विस्क। ये दो नहीं मैं कर लूँगी, छोटे से प्याले में मैं कर लूँगी। अच्छा, और साथ में हम इसमें जो सीजनिंग यूज़ करेंगे अनुषा, उसमें काली मिर्च का पाउडर, नमक हम ऐड करेंगे हस्बे जायका, एंड क्योंकि ये टिक्का ऑमलेट है तो इसमें हम टिक्के के स्टाइल के प्याज भी ऐड करेंगे, जिस तरह से टिक्का पिज्जा में ऐड होते हैं ना, उस तरह से। तो ये 2 अदद हो गए अंडे, इसमें हम 1 पिंच, 2 पिंच एंड ये 3 पिंचेस ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट है, ठीक है, सही है। मैं लूँगी एक फोक, जल्दी से इसको करेंगे विस्क। यस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो देसी घी है वो गर्म हो रहा है, देख रही हूँ मैं, खुशबू आ रही है देसी घी की, खुशबू तो ठीक है, ये इसमें आ गए। ओए, इसमें चिकन नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर ऐड करेंगे ना फौरन, इसके ऊपर से डायरेक्ट इसका लुक भी बड़ा प्यारा प्यारा सा होगा, और उसके बाद फिर ऊपर से प्याज ऐड करेंगे। शाज़िया की भी कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। एंड वेलकम आयशा, वेलकम बैक। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आप आई हैं और इतनी अच्छी चीज बना रही है टिक्का ऑमलेट, और बिजली और अनुषे बोथ आर लुकिंग गॉर्जियस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत रौनक है आप तीनों से सेट पे, इतना अच्छा लगता है आप। मुझे लगता है कि मेरी तो सुबह नहीं होती आप लोगों को देखने, सो स्वीट। और अगर आपसे बात ना करूं तो दिन अच्छा ही नहीं गुजरता। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। टॉपिक में मैं बताऊंगी कि मैं तो ब्रेकफास्ट पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि कोई भी मील मतलब पहले कम ले लेकिन ब्रेकफास्ट अच्छा करें। बिल्कुल सही है। ब्रेकफास्ट अच्छा होगा तो आपको पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। बच्चों को भी मैं ब्रेकफास्ट अच्छा कराती हूँ, खुद भी मैं अच्छा करती हूँ। ये नहीं होता कि मैं इसको करके बैठ गई हूँ, उसको बर्नआउट हो जाता है वो पूरे दिन तक। दोपहर में खाना कम ले, शाम को खाना कम खाएं, लेकिन ब्रेकफास्ट में सब चीजें आपकी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को एग भी देती हूँ, पराठा भी खिलाती हूँ, दूध भी पिलाती हूँ, सब कुछ मैं मैनेज कर लेती हूँ सुबह में। मैं समझती हूँ जरूर ये बच्चों को आदत डालनी चाहिए, और बड़ों को भी जरूर ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ चपाती वो मतलब पराठा और चाय खा रहे, कभी आप चपाती पे असली घी लगाकर खा लें, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग सिर्फ कॉफी पी के घर से निकल जाते हैं, बहुत बुरी चीज होती है। आपको अच्छा नाश्ता करना चाहिए, जरूर खाना चाहिए, खाली पेट चाय कॉफी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल मैं जरूर इस पर बिलीव करती हूँ, और मुझे एक बड़ों का कॉल है ना, मुझे याद रहती है ये बात कि जो अच्छा नाश्ता करता है ना उसके चेहरे पे हमेशा नूर रहता है। ये भी सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज़िया आपकी कॉल का, थैंक यू। हमेशा बहुत अच्छी बातें करती हैं और सही कह रही है। मैं भी ये ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगी कि जो लोग नाश्ता नहीं करते उनका एक तो मूड चिड़चिड़ा और ये वो तो रहता ही रहता है, लेकिन साथ ही साथ एक टिप ये हो सकती है कि हम वो 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा सोने के लिए अपने नाश्ते पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बिल्कुल, वो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा नींद के लिए हम अपना अंडा पराठा जो भी अच्छा छोड़ के वही कॉफ़ी लेके एक स्लाइस लेके ऐसे भाग रहे होते हैं। बिल्कुल, नाश्ते में अगर बेशक 10 मिनट पहले उठ जाए, उस वक्त थोड़ी सी मेहनत होती है, बेशक आप 15 मिनट बाद उठें या 15 मिनट पहले उठ जाए, उठना तो उठना है। देखिए, अगर आप मेहनत होगी, बिल्कुल 6 बजे अगर आपको उठना है ना, तो आप अपने आप को, मैं हमेशा कहती हूँ, अपने आप को इस तरह से अपने आप को बेसिकली धोखा दे कि नहीं मुझे 6 बजे नहीं उठना, 5:30 उठना है। उससे क्या होगा कि जब आप उठते हैं ना अनुषी, तो उठते ही भूख नहीं लगती है आपको। उठ के दांत ब्रश करें, फ्रेश हो जाएं, आराम से बैठें, बेशक टीवी देख लें, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है सुबह सुबह 5-10 मिनट, उसके बाद फिर आपको एक्चुअली भूख लगेगी और आपका कुछ अच्छा हैवी खाने का दिल चाहेगा। जागने के साथ साथ भी बंदा खा तो नहीं सकता, फौरन तो नहीं खा सकता, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता उस वक्त खाने का।
इसको हल्की आंच पे पकाना है? हल्की आंच पे पकाना है लाजमी, क्योंकि उसके ऊपर हमने कच्ची चिकन ऐड की है। उबाल के भी ऐड कर सकते हैं, मगर जब ये कच्ची चिकन पकेगी ना बिजली, तो फिर ये बहुत जूसी सा ऑमलेट बनेगा। ठीक है, तो अभी इसको हम कवर रखते हैं। हाँ, हल्की आंच पे 2 मिनट इस साइड से पकाएंगे, पलटेंगे, फिर 2 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। मीनवाइल हम तैयार करेंगे, ये अभी नाश्ता अधूरा है। अधूरा इसलिए टोस्ट है, ऑमलेट है, लेकिन साथ में लस्सी नहीं है। देसी नाश्ता हो, लस्सी ना हो। मजे का नाश्ता होने वाला है, बिल्कुल सही। दूध 1 कप, ठीक है। और इस लस्सी की अगर आप प्राइस लगाए ना, हार्डली 110 रुपए में, 120 रुपए में 3 लोग इसको आराम से पी सकते हैं। यस, ठीक है। अच्छा, दही हम इसमें ऐड कर देंगे, दूध हमने ऐड कर दिया। हनी, अगर आप इसकी प्राइस को कम करना चाहते हैं ना, तो एक काम ये कर सकते हैं कि जितनी हनी ऐड करें ना, बस उतनी ही मिठास की आदत डेवलप कर लें। ज़ाहिर है शहद है, महंगा है, तो बस ये 2 खाने के चमचे शहद अब इसमें ऐड करेंगे और हल्की हल्की मीठी लस्सी को एंजॉय करेंगे। अच्छा बाजी, ऐसा हो सकता है कि हम गुड़ डाल दें इसमें? हो सकता है, तो वो गुड़ वाली लस्सी हो जाएगी। गन्ने का जूस मैंने एक जगह बनाया, गन्ने का जूस और उसमें लस्सी ऐड की, वो क्या कॉम्बिनेशन बनाता है, इट वाज अ न्यू थिंग, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। बाजी कभी रसावल भी बनाया ना? रसावल क्या? वो क्या होता है? वो भी गन्ने से बनता है, हमारे गांव में बनाते हैं लोग। बनाएंगे। आपके गांव में कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं बनती? किसी और के गांव में कुछ बनता है? बिजली के गांव में बिजली के गांव में बनता है, सब कुछ बनता है। बस इसको करेंगे मिक्स और करेंगे इसको हम सर्व। अच्छा, साथ ही एक और चीज, जो भी ड्रिंक आप बनाए ना, लस्सी हो, स्मूदी हो, सुबह नाश्ते में अगर वो थोड़ी थिन बनाएंगे ना, तो और ज्यादा रिफ्रेशिंग लगेगी वो पीने में। अगर थिक बनाएंगे तो इतना मजा नहीं आएगा, उसी से फुल हो जाएंगे, खाना नहीं खाया जाएगा। बिल्कुल सही है। नाउ इसको हम करेंगे ध्यान से टर्न। मैं एक स्पून लाती हूं, इसको टर्न हाँ, ये जरा टेक्निकल काम होने जा रहा है सो। ओह यस, बड़े एहतियात से और बहुत आराम से और बहुत ध्यान से इसको टर्न करेंगे। अच्छा, इसके लिए पहले आप ये देखते हैं कि साइड्स इसकी जो है वो फर्म हो गई हैं या नहीं, और साइड्स इसकी परफेक्ट फर्म हो चुकी हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से प्यार से जब पूरा ग्रिप में आ जाए, ठीक है, तो हम इसको कर देंगे टर्न। नाइस। हल्की सी असली घी की स्मेल आ रही है। असली घी इसमें ऐड करने की एक रीज़न है अनुषा, चीज़ें हम बना रहे हैं बजट में थोड़ी सस्ती, तो असली घी अगर आप ½ टेबल स्पून भी ऐड कर देना, तो आपको लगता है जैसे आपने बहुत सारा मक्खन ऐड किया हुआ। प्राइस भी बच जाती है, कॉस्ट भी बच जाती है, और चीज़ मजे की भी बनती है। कहते हैं असली घी आपके सेहत के लिए कितना ठीक है, बिल्कुल अच्छा भी है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें सच्चाई है, ऑयल से सच्चाई है। वाई? बिकॉज देखिए, जितना नेचुरल चीज़ होती है, जितनी नेचुरल फैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भर भर के खाएं। असली घी है, मक्खन है, मक्खन 1000 गुना बेहतर होता है मार्जिलिन से, ट्रांस फैट्स उसमें बहुत कम होते हैं। तो असली घी का इस्तेमाल जरूर रखें, लेकिन हर किस्म की घी चिकनाई, चाहे वो कोई कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो असली घी हो, कम इस्तेमाल करें। अच्छा, मेरे मोहल्ले वालों को ये भी बताएं कि असली घी आजकल जो है ना, सब कहते हैं ये असली घी है, लेकिन उसकी पहचान क्या है? हमारे मोहल्ले वाले पहचान कि हाँ ये असली घी है, ये नकली है। अच्छा, जितने भी देखो ब्रांड नकली घी है, नकली घी, जितने भी ब्रांड्स वाले घी आते हैं उसका आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब वाइट होता है ना, लाइक जितना ज्यादा घी वाइट होगा, सबसे पहली चीज जितनी ज्यादा उसकी महक स्ट्रॉन्ग होगी वो। और घी का बेसिकली एक पहचान ये भी होती है कि जब आप घी को गर्म करते हैं तो वो फौरन जो है ना, वो जलना स्टार्ट होना चाहिए, उसमें चीजें फौरन जलनी स्टार्ट होनी चाहिए। मिसेस फारूक की भी कॉल आ गई है, ये कॉल भी ले लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषे, आयशा, बिजली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, सब ठीक। आप बताइए कैसी हैं आप? वेलकम बैक आयशा। अल्लाह करे कि आप बहुत हंसती मुस्कुराती और खुश रहें हमेशा। स्वीट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मिस फारूक ये बताएं कि चिकन टिक्का ऑमलेट क्या ख्याल है? बहुत ज़बरदस्त और वाकई इम्पोर्टेंस होनी चाहिए ब्रेकफास्ट की। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि खाएं सुबह का नाश्ता शहंशाहों की तरह, बादशाहों की तरह, दोपहर को वुज़राओं की तरह, और शाम को जो है रात का जो डिनर है वो खाएं गुरबाओं की तरह। वाकई सही है, बिल्कुल ठीक है। आपके घर में भी ऐसा होता है? क्योंकि हमें पता तो होती है ये बातें। ब्रेकफास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं कि मुझे सुबह जितना अच्छा आप हेल्दी दे दोगे, मैं सारा दिन ज्यादा फ्रेश रहूंगा। बिल्कुल सही है। और लंच टाइम तक जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है बंदा। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा भी लंच अगर लेट भी हो जाए ना तो वो गुजारा कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आपके घर में कभी ऐसा होता है निहारी वगैरह नाश्ते में? ओए, कॉल जो है वो जा चुकी है। ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद जैसे वापस आएंगे तो हम सर्व करेंगे हमारे ब्रेकफास्ट को। बिल्कुल, यहाँ पे इसको सर्व कर देते हैं। कुछ स्पेशल गेस्ट्स हैं जो आयशा से मिलना चाह रहे थे, हमारे नेबरहुड में ही होते हैं। कौन? मिसेस शरीफ से मिलना चाह रहे हैं। मिसेस शरीफ नहीं है वैसे, लेकिन कौन है? चलो चलो, तुम्हें ब्रेक के बाद बताते हैं, सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। ओह नाइस, ठीक है, आने वाले हमारे 2 मेहमान। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
डिश तो तैयार। लेकिन बाजी जी ये डिश तो हम लोग घर में खुद भी बना सकते हैं, हम अपने गांव में भी बना लेते हैं। तो जो हमारे बाहर के मुल्क के जो लोग होते हैं ना, बड़े मुल्क अमेरिका वगैरह, वहाँ कैसे नाश्ते होते हैं? वहाँ जैसे अभी हम बता रहे थे ना कि दुनिया में अलग अलग मुल्कों में अलग अलग ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं जो उनकी नाश्ते में स्पेशलिटीज़ होती हैं, मजे की चीजें, स्पेशलिटीज होती हैं। लाइक जैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ पराठा है, निहारी है या लस्सी है, ये हमारा है, ये हमारा नाश्ता होता है। लेकिन क्या पता जापान में क्या खाते हैं वो, आपको बता सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं कि पूरी दुनिया में जब नाश्ता होता है तो हालांकि नाश्ता एक सेम चीज़ है, लेकिन पूरी दुनिया में कितने डिफरेंट तरीके से लोग करते हैं। जापान में लोकल नाश्ते कैसे होते हैं दुनिया भर में, उस पर हमने एक छोटी सी न्यूज़ शीट तैयार की है, तो आपको जल्दी से दिखाते हैं कि आप लोग भी देखें और हम भी देखें और हमें भी पता चले कि लोग क्या खाते हैं और क्या पीते हैं। बिल्कुल, लेट्स हैव अ लुक। जापान में लोग बड़े मजे का नाश्ता करते हैं, फ्रांस में बड़े मजे का, लेबनान में, अच्छा लेबनान में नाश्ता बड़ा मजे का होता है। ये एक ज़ातर नुमा चीज़ होती है, बेसिकली ये एक ब्रेड सी है मैदे की, और उसके ऊपर ज़ातर की सीजनिंग्स यानी अजवाइन और थोड़े से ड्राइड हर्ब्स ऐड हुए होते हैं, ऑरिगेनो भी ऐड करते हैं, सारे ड्राइड हर्ब्स ऐड करते हैं। कुछ लोग जो है वो इसमें ऊपर से टमाटर भी ऐड करते हैं, एंड दे जस्ट हैव इट लाइक दिस। और कभी कभी थोड़ी सी चीज़ भी ऊपर से ऐड करके मजे की लग रही है वैसे। और ये आपको अब पाकिस्तान में भी मिल जाती है, लेबनीज़ ब्रेकफास्ट डिनर, तो ये जरूर ट्राई करना जरूरी है अगली दफ़ा अगर आप कराची में। अच्छा, ब्राज़ील में लोग यूजुअली जो है वो ब्रेड का, बटर का, इसके साथ जो है वो हॉट चॉकलेट का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हमारे कॉफ़ी तो खैर कम है, हमारे चाय का एक ट्रेंड है, इसी तरह से पूरी दुनिया में हॉट चॉकलेट का ब्राज़ील में इसी तरह से कॉफ़ी का ट्रेंड है। अच्छा, दैट्स हॉट चॉकलेट, प्लेन सिंपल, यस। अच्छा, क्योंकि आई थॉट इट वाज लाइक टी भी है, हॉट चॉकलेट का भी इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ों का। हॉट कंट्री ना, तो मैं सोच रही थी कि शायद ठीक है, मोरक्को में मेरे ख्याल से मिडिल ईस्टर्न एक टच आ जाता है उनके खानों में भी। ऑलिव्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, इसके अलावा बटर का, इसके अलावा जो है वो चीज़ का इस्तेमाल करती हैं, पीटा ब्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये थोड़ा सा मुझे लाइट भी लगता है। हाँ, लाइट भी लगता है। अच्छा, ये मोरक्कन जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो स्वीट एंड सेवरी मिक्स होता है कि वो लोग स्वीट चीज़ें भी खा रहे होते हैं और वो लोग सेवरी चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आगे आ जाते हैं, देखते हैं ईरान का जो नाश्ता होता है, मिडिल ईस्टर्न भी मिलता जुलता ही है, लेबनीज़ और मोरक्कन, ये तमाम चीज़ें। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी होता है, यूजुअली थोड़े पिकल्ड वेजिटेबल्स का भी, चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, फेटा चीज़ बहुत सारी इस्तेमाल करते हैं वो लोग। तो फेटा चीज़ के अक्सर जो है वो क्यूब्स की फॉर्म में अलग से भी रख लेते हैं। हमारी थाली की तरह लग रहा था, जैसे तुम हमारे यहाँ जो थालियाँ होती हैं। अच्छा, जापान का ब्रेकफास्ट आ गया। 2 किस्म के नाश्ते होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल नाश्ता भी होता है, ट्रेडिशनल जापानीज नाश्ता, और एक थोड़ा सा वेस्टर्न किस्म का नाश्ता भी वहाँ पे होता है। सो बेसिकली ये लोग मीज़ो सूप का इस्तेमाल बहुत करते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सुबह ही अपनी मीट्स खाते हैं, बाय द वे they eat a lot of their fish, they eat a lot of their chicken in the mornings. Yes. तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है। जापान का जो हल्का फुल्का रखते हैं, तो जापान का जो ट्रेडिशनल नाश्ता होता है उसमें वो लोग फिश का, राइस का, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जो वेस्टर्न थोड़ा सा ये लोग लेके आए उसमें मीज़ो सूप और वेजिटेबल्स वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं। जबरदस्त। So there you go. कौन है? तो जो तुम्हारे 2 मेहमान आने वाले थे तुमसे मिलने, मेरे ख्याल से वो आ गए हैं। आपने मेहमानों को बुलाया था? बिल्कुल बुलाया था। जो तुम सरप्राइज बात कर रही थी। बच्चे तो छोटे से बच्चे हमारे मोहल्ले में आए क्या? ये नए बच्चे? आओ, क्या हाल है? कैसी हैं? आजा चलो आगे चलें। आप क्या हाल है? आजा किचन में ही आ जाते हैं। कैसी हैं आप? कुकिंग जा रही है, तो आजा। बड़ा प्यारा फ्रॉक पहन के आई हैं आप तो। चलते हैं। वेलकम, देख के आइएगा यहाँ से। अच्छा अनुषे, सो स्वीट, बाल भी कितने प्यार से बनाए हैं जी। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ कि नाश्ते में क्या खाते हो? हम नाश्ते में सुबह उठते हैं ना, इतनी भूख नहीं लगती वैसे, लेकिन बड़ी बातें। और छोटे साइजेस, बहुत बड़ी बातें। दोपहर में जो बनाते हैं वो खाते हैं। जो बनाते हैं तो फिर एक चीज, करेला, नहीं मैं नहीं चुकंदर नहीं खाती। तो फिर जो बनाते हैं कैसे खाते हैं? अंडा, तोराई, टिक्का जो बनाते हैं खाते हैं। नहीं, अंडा नहीं खाते। निहारी मेरी फेवरेट है। ओह माय गॉड। और आप क्या खाते हैं नाश्ते में? जबरदस्ती खिलाती है अम्मी? कहते नहीं, नींद आ, पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं खाना। नहीं ऐसे करते? हाँ, कि मैं तो ऐसे करती। तो क्या, दूध और फिर अंडा? हाँ, दोनों में से किसी को आलू पसंद है? आलू कौन खाता है? मैश पोटैटोस खाते हो? हाँ। ओके, तो एक आइडिया आया है, ये जो अभी हमने कॉन्टिनेंटल नाश्ते देखे हैं, क्यों ना हम भी अब अपने नेक्स्ट वाले नाश्ते को थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल कर दें। व्हाट डू यू से, है ना? कॉन्टिनेंटल नाश्ता बनाती हूँ, मैश पोटैटोस को ना मैं अंडे में ना छुपा के ना आपको सर्व करूंगी। अंडा भी खा लेंगे आप और मैश पोटैटोस भी खा लेंगे। बिल्कुल। हमारे नेबर्स के यहाँ पे छोटे बच्चे मौजूद है, आपका तारुफ कराएंगे। क्या नाम है आपका? अरम। अच्छा अरम, वो जो तुम्हें कैमरे में लोग देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? नाश्ता किया करो, कह दो। नहीं, आपको कुछ कहना है? क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अरमीन। अरमीन। और अरमीन, उनको कुछ कहना है कि नाश्ते में कुछ खा लिया करें? इधर आओ थोड़ी। नहीं, कुछ भी बच्चों से नाश्ता खाना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, क्या ख्याल है? खाना तो चाहिए। खाना चाहिए। स्वीट, ठीक है। चलो सही है, खाएंगे आप ऐसे कि जब हम बनाएंगे तो फिर आप इसको खा अच्छा ये बताओ, जब सुबह सुबह दूध पीते हो फिर पेट में दर्द तो नहीं होता उसके बाद? बिल्कुल भी नहीं। आपके पेट में दर्द होता है दूध पीने के बाद? जल्दी मैं जब जल्दी दूध पीती हूँ मेरे पेट में बहुत दर्द होता है सुबह सुबह। मैं सुबह मैं कभी कभार फ्राई एग खाती हूँ, कभी कभी मिल्क पी लेती हूँ। दोनों कभी भी नहीं एक साथ खाती। एक साथ नहीं खाती फ्राई एग और मिल्क? चलो दोनों में से एक, ठीक है। क्या कर रहे हैं मायशा यहाँ पे? हम ये कर रहे हैं कि हम मैश पोटैटो ऑमलेट बना रहे हैं। और सबसे पहले मैश पोटैटोस तैयार करेंगे। छोटा सा आलू लेके ना, कितने रुपए का आएगा आलू? 5-10 रुपए का। इट इज़ अ वेरी सस्ती एंड वेरी नाइस रेसिपी। 160 में आप अच्छा सा लैविश सा ऑमलेट तैयार कर सकते हैं। सो आलू को मैंने उबाल के मैश कर लिया। इसमें मैं गार्लिक पाउडर ऐड करूंगी। गार्लिक पाउडर हम ऐड कर देंगे ये भर के 1 पिंच के बराबर। ठीक है। क्रीम चीज़ जब आप बहुत सारी लाते हैं, थोड़ी सी बचा के रख ले, 1 खाने का चमचा, वो हमने इसमें ऐड करनी है। साथ में हम इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड करेंगे। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया था, हल्का सा चिकन पाउडर। अच्छा, कुकिंग का शौक है? कुकिंग का शौक है? नहीं, बेकिंग शेकिंग नहीं? हाँ, ज़बरदस्त। तो तुमने सीखना होगा और फिर जब वीकेंड आएगा ना फिर बना के मम्मी को खिलाना, ठीक है? डन। थोड़ा सा इसमें मैंने ऑरिगेनो भी ऐड कर दिया। अब अनुषा एक करेंगे मैं इंटरेस्टिंग काम। अंडे में कोई नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया, सही है? पहली लेयर हम लगाएंगे अंडे की, सही है? इस तरह से इसको पतला सा, एक सैंडविच हो रहा है। पहली लेयर ये, ठीक है। और थोड़ा सा जब ये फर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये मैश पोटैटोज ऐड करेंगे। ओह माय गॉड, ऐसा लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये बच्चों के लिए जबरदस्त है ना? सो यमी। हम भी खा सकते हैं सुबह सुबह, बजाय हम स्टेक जो खाते हैं दोपहर में, उसकी बजाय दिस इज अ बेटर। अच्छा ये बताओ, कौन सी एक चीज़ है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद खाने में? कि नहीं मम्मी मैं ये तो नहीं खाऊंगा कभी भी, कोई सी चीज़ है? वेजिटेबल्स है ना? चलो कोई भी, मेरी तरह जॉइन द क्लब। आप? ऑमलेट नहीं खाना सुबह ब्रेकफास्ट में चीज़ के साथ ऑमलेट? नहीं, जबरदस्त। चलिए जी, आयशा ने एक लेयर, अच्छा दोनों लेयर्स डाल दिए। हाँ, दोनों लेयर्स ऐड कर दी। अच्छा, जब मैं इसको टर्न करूंगी ना तो मैं थोड़ा सा ऐसे अंडे को पकाती रहूंगी ताकि मैश पोटैटोस को मुझे ज्यादा नहीं पकाना पड़े। इट विल बी वेरी क्रीमी, बिल्कुल भी ड्राई सा नहीं लगेगा आपको। बिल्कुल सही है, सही है। यहाँ पे ये हल्की आंच पे पकता रहेगा। आज मैं करती हूँ बिल्कुल हल्की, ताकि सारी चीजें पक जाएं। इसको हम लगाते हैं लिड और चलते हैं इसी के कॉम्बिनेशन की तरफ। अच्छा, कोकोनट कूलर अगर आप पिए नाश्ते में, आपको लगेगा चाय कॉफी सारी चीजों से हटके है, समथिंग कॉन्टिनेंटल एंड समथिंग वेरी रिफ्रेशिंग। ठीक है, हुमैरा की कॉल लेते हैं, तब तक हम लोग देखते हैं कि हुमैरा क्या कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप बताइए हुमैरा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। हुमैरा ये बताओ कि आपके घर में कितना नाश्ते पे ध्यान दिया जाता है कि हम जो भी करेंगे नाश्ता अच्छा करेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो नाश्ता तो मस्त है ना? बिल्कुल सही है तो। कुछ लोग ये है कि स्कूल जाते हैं तो कहते हैं हमें नहीं करना, लेकिन नाश्ता तो मस्त करके ही जाना है। लेकिन बच्चों को तो हम कर देते हैं, फिर भी खुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। तो अपने नाश्ते में आप अपने लिए खुद ख्याल रखते हो? ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हम बच्चों को कैसे संभालेंगे? वाकई। तो क्या बनाते हो, क्या खाती है नाश्ते में? घर में क्या होता है? हम लोग ज्यादातर तो नाश्ते में पराठा तो जरूरी है। जी ठीक है, पराठा और साथ में अंडा। अच्छा, मुझे तो सुबह सुबह चाय पराठा वीकेंड्स में और साथ शामी कबाब भी पसंद है। शामी कबाब, पराठा, आलू, कुछ भी मिल जाए। यही रेसिपी पूछनी है शामी कबाब की भी। अच्छा, शामी कबाब की मैसेज पूछनी है, ठीक है। बिल्कुल आयशा से कह देते हैं, आयशा शामी कबाब भी बनाना सिखा देगा। बिल्कुल ठीक है। अब क्या किया हमने? अच्छा, अब हमने ये किया है कि हम इसके साथ बना रहे हैं गार्लिक टोस्ट। अच्छा, ठीक है। ये वही ब्रेड है जो कि हमने इस्तेमाल की थी एक डिफरेंट तरह से बनाने के लिए, असली घी के साथ। और इसमें मैंने मक्खन, गार्लिक पाउडर एंड चॉप गार्लिक ऐड कर दिया है। इस वक्त ये रूम टेम्परेचर का नहीं है, थोड़ा जमा सा है, वरना आप इसको लगा भी सकते हैं ब्रेड पे। हम क्या करेंगे अनुषा कि हम इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे एंड मेल्ट करने के बाद हम इसमें स्लाइसेस को क्रिस्पी सा कर लेंगे। जबरदस्त। ओह यस, ऑमलेट हमारा यहाँ पे बन रहा है। कोकोनट कूलर हम तैयार करने वाले हैं। हल्के से मक्खन से जो मजे का फ्लेवर आएगा ना ब्रेड में, उससे आप एक महंगी लुकिंग चीज बना सकते हैं। मगर जब हम लोगों को कहते हैं ना कि हेल्दी ब्रेकफास्ट, डज इट मीन हैवी ब्रेकफास्ट? there's a difference कि हम पराठे भी खा रहे हैं, वी ईटिंग एवरीथिंग जो हम समझते हैं कि चलो मैं रात में निहारी नहीं खाऊंगी तो सुबह खा लूंगी, क्या इसका मतलब है कि निहारी, पराठा ये सब जायज़ है? सी
दो कॉन्सेप्ट में 5 दिन 6 दिन, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक कुछ लोग कहते हैं कि जी हेल्दी नाश्ते का मतलब होता है लो कैलोरी नाश्ता। हर हेल्दी नाश्ते का मतलब लो कैलोरी नाश्ता नहीं होता, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि जब जो भी फैटनिंग चीज़ें, जो भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जो चीज़ें होती हैं, वो अगर आपको पसंद है तो रात की बजाय आप उसको सुबह में खा लें, सो दैट वो कैलोरीज आप बर्न कर लें। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप फैटनिंग खाना खा के ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हैं या फिर आप अच्छा सा एवोकाडो, गाजर, खीरा इस टाइप की चीज़ें खा के ज़्यादा हेल्दी फील करते हैं। मज़ा आ रहा है? बोर्ड लग रहे थे, मज़ा आ रहा है आपको? नहीं? सो अगर आपको नाश्ते में कोरमा, निहारी ऐसी कोई चीज़ खानी है तो बिल्कुल आप खा सकते हैं। लाइक कम मिकदार में खाएं, उसका रोगन हटा के खाएं, अच्छी तरह से चबा के खाएं, और रात की बजाय बहुत बेहतर है अगर आप वही चीज़ सुबह में खा लें। अच्छा मुझे बताओ, जब तुम सुबह स्कूल जाती हो, फिर अगर कभी कभी दिल करता है कि मैं नाश्ता नहीं करूँ, पानी चाहिए आपको? पानी लिख रहा है? तो अगर तुम फिर क्या लंच में कुछ खाती हो स्कूल में या कैंटीन में या क्या? मैं मामा लंच दे देती है, लाइक क्या देती है? क्रोकेट ऐसे करके देती है कुछ भी। हाँ, जबरदस्त। और अगर मैं लंच सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करूँ तो मैं बहुत लाइक लेजी फील करती हूँ। लेजी फील करती हो, ठीक है। तो तुम फिर अच्छा स्कूल से लंच नहीं लेती ज़्यादा? कभी कभी। और शेयर करती हो अपना लंच किसी के साथ? क्योंकि मैं तो अपना लंच सारा शेयर करती थी, और मेरी अम्मी जो देती थी वो मुझे इतना पसंद नहीं होता था, तो मैं वो अपना लंच किसी और को दे देती थी और किसी और का लंच अपने पास ले लेती थी। नहीं, लाइक मैं थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। शेयर तो करना चाहिए। आप शेयर करते हैं अपना लंच किसके साथ? कौन है बेस्ट फ्रेंड? क्या नाम है? कोई है बेस्ट फ्रेंड क्लास में? कौन है? पहले वाली क्लास में था, अब नहीं है। हाँ, पहली वाली क्लास में था, अब नहीं। अच्छा, कैमरा यहाँ पे, कैमरे में देखते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गार्लिक ब्रेड यहाँ पे तैयार हो चुका है, हम लोग सब मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। और आयशा जी जो है, आयशा जी आज पता है वो छुट्टी पे गई हुई थी नॉर्थ पाकिस्तान, स्कर्दू वगैरह, वापस आई हैं। तो हम उनसे इतनी मेहनत करा रहे हैं, काम करा रहे हैं, लेकिन मेहनत है ना। क्या क्या? अच्छा देखो, गार्लिक टोस्ट हमने निकाल दिए क्रिस्पी क्रिस्पी से करके, इसको हम साइड पे प्लेस कर देंगे। और जो मेन चीज़ है ना अनुषे देखने वाली, वो है अब मैश पोटैटो की सर्विंग। क्योंकि मैश पोटैटो तो उसके अंदर था। मैश पोटैटो ऑमलेट जो हमने तैयार किया है उसकी सर्विंग इज एज जाइगेंटिक एज मैश पोटैटोस, ठीक है। ये जूसी जूसी सा लग ही रहा है, चिपक सा रहा है, चिपक रहा है। अच्छा, अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम चीज। ये कैसे नहीं पसंद हो सकता तुम्हें? हाँ, क्रीम चीज भी है, पोटैटोस भी है, अंडा भी है, खाएंगे? ठीक है, नहीं क्यों नहीं खाएंगे? क्या खा कर आए हैं? पेट ये नॉर्मल वाली चीज़ ऐड कर दी, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे मशरूम। अच्छा, जो कैन आप एक लेते हैं मशरूम का, वो 120-130 रुपीज़ का आता है, तो उसमें से हमने हाफ से भी हाफ सिर्फ लुक देने के लिए एक हमने यूज़ किया है। आपकी घड़ी तो बहुत अच्छी, टाइम क्या हो रहा है? अच्छी घड़ी बताओ। आपकी ब्रेसलेट कितनी अच्छी है, हाउ प्रिटी। थैंक यू। यू वेलकम। देखो मेरी रिंग से मिलती है। ऐड करेंगे, है ना, देखो फ्लावर्स। अच्छा, तो बहुत काफी भूख लग रही है देख देख के। अच्छा, नाउ दिस इज रेडी अनुषे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ, इसको साथ पे देके एंड झटपट जल्दी से हम तैयार करेंगे हमारा कोकोनट कूलर। तो तैयार करते हैं जल्दी से। कैसे होता है कोकोनट कूलर? सीखो। दूध, बर्फ, साथ में हम इसमें पाइनएप्पल जूस ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आप ये कहना चाहें कि पीना कोलाडा का एक वर्जन है तो बिल्कुल सही है। व्हाई? बिकॉज पीना कोलाडा बहुत थिक होता है, उससे ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा और उससे ज़्यादा कोकोनट का इसमें फ्लेवर होगा। कोकोनट क्रीम पाउडर मिलता है, ये हम सारा ऐड कर देंगे। अच्छा, ये पैकेट आपको मिलेगा तकरीबन 130-140 रुपीज़ का, तो ये हाफ पैकेट हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। साथ में हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। आइसिंग शुगर चीनी तो हमें मिलानी है। एंड आवर कोकोनट कूलर इज जस्ट रेडी। अमेजिंग, दैट्स नॉट बैड। ये तो काफ़ी आसान हो गया, जल्दी से। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें कोकोनट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। और ये 2-3 लोग आराम से पी सकते हैं इन जस्ट ₹100, ऑलमोस्ट 100। जबरदस्त आयशा, नॉट बैड। अच्छा, ये नाश्ता के ऑनेस्टली अगर आप ये नाश्ता कहीं और जाके करेंगे बहुत महंगा मिलेगा। ये ऑमलेट इतना हैवी है कि 2-3 लोग आराम से खा सकते हैं। हमारे पास टोस्ट हैं, तो ये आपको घर में बहुत सस्ता पड़ेगा। बिजली, चलो टेबल पे ले चले। चलो, मेहमान आए हुए हैं, आ जाओ, हम भी चलते हैं। मैं टेबल पे लेके आती हूँ, आप लोग आके आराम से बैठो। अच्छे स्टेप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? काम करना दीजिएगा। मुझे पता है हम सबको बहुत भूख लग रही है, लेकिन आ जाओ बच्चों, आ जाओ।
आ जाओ आप लोग भी बैठो। ठीक है, लाओ ये मुझे। हाँ बड़े लाए मुझे दे। अच्छा, कौन सा खाना दुनिया का सबसे अच्छा खाना होता है? कौन सा? बर्गर्स, फ्राइज, यही होता है ना बच्चों में? पिज्जा। पिज्जा भी नहीं अच्छा लगता। फिर पिज्जा अच्छा होता है। पिज्जा अच्छा होता है। अच्छा, बर्गर ज्यादा अच्छा होता है पिज्जा? पिज्जा। पिज्जा। और आपके लिए कुछ भी नहीं? कौन सा फिर फेवरेट खाना कौन सा है? चिकन बर्गर। चिकन बॉल्स। अच्छा, देखो चिकन बॉल्स हम जिससे बनाते हैं ना, वो मसाला मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। जबरदस्त पसंद है। और मिल्क, दूध पसंद है? That's good, शुक्र है, क्योंकि हम कुछ भी कर लें दुनिया में, जितने डिशेस भी बना लें, लेकिन वो कॉल ज़रूर आती है, अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चे जो है ना वो सब्जी नहीं खाते, कुछ भी कर लेते। आज तक मैंने इतने सालों में इतने इंटरव्यूज़ किए हैं, इतने डॉक्टर से बात की है, इतने शेफ से, न्यूट्रिशनिस्ट से, सबसे मुलाकात हुई है, मेरा बच्चे को सब्जी खिलाने का एक टोटका बता दे, वो नहीं है किसी नहीं, को। वो एक टोटका है। वो एक टोटका ये है अनुषा कि जब बचपन में जब आपका बच्चा छोटा और टेस्ट बड डेवलप हो रही हो ना, जब वो सब्जी पे शक्ल बनाए तो उसको बोलने कोई और ऑप्शन नहीं है, सॉरी। वो जब मजबूरी में खाएगा तब जाके टेस्ट बड्स डेवलप होंगे। अगर आप शुरू से उसको ऑप्शन देंगे ना, तब फिर लोगों को सब्जी पसंद आने हमारे पेरेंट्स जो ना बहुत आसानी से, तुम जब रोते हो तुम भी दे देती होंगी आईपैड नहीं या ऐसी टैबलेट वगैरह? नहीं, क्योंकि मेरी अम्मा कभी नहीं देती, कभी नहीं। रूल इज द रूल। उनका यही होता था कि इफ़ यू गोइंग टू हैव चुकंदर तब आपको मिलेगा। तो मैंने 2 प्लेटें चुकंदर एक साथ खा ली थी कि अब मुझे मिल जाएगी चीज़। अकील की कॉल है इस्लामाबाद से, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी मुझे बताएं अकील साहब कि आप काम पे निकलने से पहले सुबह जहाँ पे भी आपकी मसरूफियात होती हैं, नाश्ता क्या करते हैं? अभी तो मैडम मैं आपको ऑफिस में ही बैठ के कॉल कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। जी, तो नाश्ता किया आपने आज? जी नाश्ता अभी बस करने ही लगे थे, तो बस ये आपकी मैंने देखी है तो बड़ी अच्छी लगी मुझे। थैंक यू सर। तो मुझे बताएं कि ऑफिस जाके नाश्ता हो रहा है? जी बस यही है, कुछ तो यही है ना, यही। अच्छा, और खा क्या रहे हैं आप नाश्ते में? ऑमलेट और रोटी। ओह, चल नॉट बैड। ऑमलेट और रोटी तो अच्छा ऑप्शन, रोटी इज अ गुड ऑप्शन। क्योंकि ऑयली पराठा मेरा दिल नहीं करता। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और दूसरी बात ये मैंने पूछनी थी, मुझे ऑमलेट का थोड़ा बताएं। हाँ, ये जो आपने बनाया है। जी बिल्कुल। कौन सा वाला, टिक्का वाला या फिर चीज वाला? चीज वाला। ठीक है, ठीक है, मैश पोटैटो चीज वाला। बात ये कि बच्ची है मेरी, वो मतलब है सुबह मॉर्निंग में नाश्ता ज़्यादा ब्रेकफास्ट पसंद नहीं करती, और ना मतलब है ग्रोइंग इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन माशाल्लाह एक्टिव है। एक्टिव, माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और मैं आपसे ये भी एडवाइस करूंगी कि भाई कह रहा ना दिल नहीं होता तो काम पे आके नाश्ता हो रहा है, कि सुबह सुबह उठ के फौरन इंसान खा नहीं सकता। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर आप कोई दलिया या कोई ठंडी ठंडी चीज़ खाना चाहे, रात में बना के रख लें, वो भी कर सकते हैं। और फॉर इंस्टेंस अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपके घर में जो भी खाना बनाने वाले हैं, अगर उन्होंने इस वक्त ये ऑमलेट बना लिया, तो इसको तोड़ के मैश करके रोटी में ही रैप करके घर लेके जा सकते हैं। घर का नाश्ता हो जाएगा एंड आपको रखना भी उसके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, ये भी होता है कि कभी कभी हम अपना पेट इसलिए भी खाली रखते हैं क्योंकि ज़्यादा खाने से फिर सुस्ती, लेकिन नाश्ते के वक्त नहीं होता। देखिए, ज़्यादा खाने से, हाँ, ज़्यादा खाने से सुस्ती कब होगी? जब आप पराठे बहुत ज़्यादा घी वाले खाएंगे, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे सुबह, क्योंकि हम चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा हैवी नाश्ता भी उसको बैलेंस कर देता है। बिल्कुल सही, जाग जाते हैं। सुबह का हैवी नाश्ता आपको सुस्त नहीं कर सकता। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, वो चाह रहे थे कि जल्दी से बताएं। अच्छा, मैश पोटैटोज मैंने इसमें ऐड किए। सिंपली मैंने क्या किया, 2 अदद अंडे ले लिए, कोई नमक मिर्च ऐड नहीं किया, 1 अंडे की मैंने लेयर लगाई। मैश पोटैटोज में मैंने आलू लिया, उसको अच्छी तरीके से मैश किया, क्रीम चीज़ 1 खाने का चमचा, इसमें नॉर्मल क्रीम 1 खाने का चमचा ऐड की, गार्लिक मैंने पाउडर ऐड किया, बहुत सारा, उससे मज़े का फ्लेवर आता है। मिक्स करेंगे इसको, हल्का सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 लेयर उसकी लगाएंगे, उसके बाद दोबारा से अंडे की लेयर, और सर्व करेंगे मशरूम, चीज़ और क्रीम चीज़ के साथ। अच्छा, एक चीज़, अगर बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं खानी सुबह सुबह, तो कौन सी एक चीज़ आप रेकमेंड करते हो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कि चलो अगर ये खा लें? जो उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा नहीं खाती, तो मैंने जैसे हम कहते हैं केला हमेशा दे दें, बनाना, क्योंकि डेट्स दे दें, जैसे खजूर दे दें, क्योंकि बच्चा पूरा नहीं खा रहा, एटलीस्ट ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि फ़ौरन खाएंगे तो। देखो, जो चीज़ें बनाने वाली नहीं है, मतलब जो रेसिपी जो नहीं है, मेन बेसिक चीज़ें वो अपनी टेबल पे कोशिश करें रखें। बनानास हो गए, खजूर हो गई, इसके अलावा जो है वो डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, जैसे पीचेस का मौसम है, जिस भी फ्रूट का मौसम है वो रखें। एप्पल बच्चों को दे दें, ये वाली चीज़ें। और आसान, हर बच्चा, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से आज, कि हर बच्चा
दूध नहीं पी सकता। हमारे माँ बाप एक गिलास दूध सुबह सुबह हो गई, चलो दूध 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 दूध। मुझे पूरी ज़िंदगी दूध को डाइजेस्ट करने में घंटा डेढ़ लगता था। मैं स्कूल के रास्ते में ही मुझे कभी कभी उल्टियाँ आ जाती थी, और उस वक्त मेरी वालदा को भी शायद पता तो था, लेकिन कम होता है कि चलो दूध इज़ अ फुल। लेकिन ये क्यों होता है? कोई बच्चे दूध को डाइजेस्ट इतने, कोई बच्चे क्या बड़े भी दूध को फ़ौरन नहीं डाइजेस्ट कर सकते। लेकिन इस पर थोड़ी सी रोशनी हमारे फिटनेस ट्रेनर वगैरह जो आने वाले हैं वो भी डालेंगे। लेकिन रिजवान नूर आने वाले हैं जो एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को तो खुद भी ट्रेन करते हैं, लेकिन खुद भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। बिल्कुल, बहुत कॉम्पिटिशन्स जीत चुके हैं। एंड दोनों से बातें करें? बिल्कुल करते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं। कौन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक्सरसाइज होती है फिर नाश्ते के बाद? पीटी स्कूल में कोई एक्सरसाइज नहीं, क्लास नहीं होती? एक्सरसाइज की है, फिर भी मैं बहुत दुबली पतली से नज़र आती हूँ, खूबसूरत सी नज़र आती हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताएंगे मुझे और क्या करना चाहिए? आप क्या कह रहे थे? आप कुछ कहानी बता रहे थे मुझे ना? तो कुछ नहीं बता रहा। नहीं, आप कुछ बता रहे थे, मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, आप सुनाए, मैं सुनती रहूँगी। अब अनुष्का बताएंगे। बिजली, हम ऑन एयर आ गए। अच्छा सॉरी, नहीं मैं पता है कि आप दोस्ती करना चाह रही हैं, लेकिन कोई नहीं। नहीं, मैं फिटनेस के बारे में मालूमात करनी थी। अच्छा वो बोले ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे घर हमारे मेहमान आ चुके हैं। बहुत सारी तालियां बिजली मेरी तरफ से। रिजवान नूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल बिल्कुल, यू लुकिंग वेरी गुड एज वेल। एंड रिजवान के बारे में क्या कहें भाई, मैं इनको बहुत अरसे से जानती ही हूँ, लेकिन माशाल्लाह इनकी करियर का ग्रोथ मैंने देखा है। इतना हमें आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया है, इतने सारे आप कॉम्पिटिशन्स भी जीत चुके हैं, चैलेंजेस भी चलते रहती हैं, साथ ही साथ फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज रिजवान हमारे पास यहीं पे हैं, क्योंकि हमें फिटनेस के बारे में तो थोड़ा बहुत बताएंगे, लेकिन क्योंकि आज हमारा फोकस नाश्ते पे था, तो नाश्ते के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो रिजवान, जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनको नाश्ते के बारे में कितना बताते हैं कि इसकी अहमियत ये है आपके एक्सरसाइज में, आपकी वेट लॉस में, आपकी फिटनेस में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ब्रेकफास्ट इज़ लाइक अ किंग। हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। लंच इज़ लाइक अ प्रिंस एंड डिनर इज़ लाइक अ पॉपर। बिल्कुल सही है। ये एक पहली मिसाल है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं, अच्छा उसके लिए सबसे ज़्यादा पहली जो चीज़ है, फिर ब्रेकफास्ट इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि राइट आफ्टर द एम्प्टी स्टमक, जो आप पूरी रात सोते हैं, उसके बाद एम्प्टी स्टमक के बाद सबसे पहली मील अगर आपकी अच्छी होगी तो थ्रू आउट द डे आप हर चीज़ कम खाएंगे। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो आपकी ओवरऑल जितनी भी दिन की जो मील्स होती हैं आप उनको आहिस्ता आहिस्ता करके, वो कहते हैं ना दिन का आगाज ही पर गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही तो है। ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ खासतौर पर पाकिस्तान में जितने भी एशियन कंट्रीज़ में, उसमें हमारे जो फिटनेस जो दूसरी तरफ जा रही है उसकी वजह यही है क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं। हमारा हर घर में फोकस होता है रात का खाना, रात को सब बैठ के साथ खाएंगे, दावतें भी रात में होती हैं। बिल्कुल सही है। तो हमें जो सबसे कट करना है वो रात का करना होता है, और हम सबसे ज़्यादा खा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी रूटीन है इसको चेंज करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट आप अच्छा अमाउंट में करें, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसमें कुछ हेल्दी हैं, कुछ अनहेल्दी भी हो सकती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ब्रेकफास्ट अच्छा रखें, हेल्दी चीज़ें खाएं, अच्छी कार्ब्स इनटेक करें, क्योंकि आपको थ्रू आउट द डे आपको अच्छी कार्ब्स इनटेक करनी होती है, ताकि आपको। लेकिन ब्रेकफास्ट का भी एक वक्त होता है, इसलिए कहते हैं कि सुबह जल्दी भी उठने में अपनी एक फ़ायदा है कि आप सुबह बिल्कुल 6:30-7 तक उठ ही जाएँ, क्योंकि उसी वक्त ब्रेकफास्ट करेंगे। अगर हम 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं और फिर नाश्ता कर रहे हैं, फिर लंच में वो आ जाता है, फिर सारी टाइमिंग्स आगे पीछे हो जाती हैं, तो कोई टाइम भी ब्रेकफास्ट का अच्छा। देखें, ब्रेकफास्ट वैसे तो ऐसी बात है, अगर मॉर्निंग में उठ के आप करें स्पेशली, क्योंकि कुछ लोग अगर उठते ही 2 बजे तो फिर वो ब्रेकफास्ट नहीं होगा, और ख़ासतौर पे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो मॉर्निंग ही है। ठीक है, और इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जो काफ़ी लोग ये भी सवाल करते हैं कि ब्रेकफास्ट तो ठीक है आपने करा, अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज का एक अच्छा टाइम पूछते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट टाइम फॉर द एक्सरसाइज, तो मॉर्निंग वर्कआउट इज बेस्ट। नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, नाश्ते के बाद आपको हेवीनेस होती है 1-1.5 घंटा। अगर आप एक्सरसाइज करने वाले हैं तो आपको सिर्फ ये करना पड़ता है कि आप अपना थोड़ा बहुत सुबह उठ के एक दूध का ग्लास पिएं, और अगर कुछ आपको हल्का फुल्का एक सैंडविच खाना है तो राइट आफ्टर 30 मिनट्स या 15 मिनट बाद आप एक्सरसाइज करते हैं। फिर जो आपको ब्रेकफास्ट करना है वो आफ्टर वर्कआउट करना है। ठीक है, अगर आपने पहले वर्कआउट से पहले अच्छा कर लिया ब्रेकफास्ट तो आपसे वर्कआउट नहीं हो पाएगा। अच्छा, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, खैर हमारे पास तो टाइम नहीं होता, लेकिन जिन लोगों के पास है उसके बीच में एक्सरसाइज हो सकती है? हो सकती है। देखें, वैसे हम जो रिकमेंड करते हैं 5 मील्स ए डे करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका ब्रेकफास्ट है, फिर उसके बाद आप हर 1-2 घंटे बाद आपकी स्नैक मील चली होती है, तो ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद आप स्नैक मील पे चले, स्नैक मील से पहले आप वर्कआउट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद फिर आपका लंच आ जाता है।
बहुत ज़्यादा खाने से सुस्ती का भी शिकार होते हैं, नींद भी आती है। बहुत ज़्यादा खाने से भी और बहुत ज़्यादा सोने से भी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा, लेकिन ब्रेकफास्ट अगर आप अच्छा करते हैं, आप जब उठते हैं तो फिर ऑब्वियसली एक अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद आप टोटल आपके अंदर एक एनर्जी होती है जो कि आपको पूरा दिन लेके चलती है। बिल्कुल सही है। और मैं तो हमेशा ये भी आपको कहती हूँ कि एक्सरसाइज पे आज हम इसकी बात करेंगे रिजवान हमारे यहाँ, इसलिए क्योंकि नाश्ता भी अच्छा कर लिया लेकिन एक्सरसाइज साथ साथ रहे तो आपको अल्टीमेट जो रिजल्ट्स हैं फिटनेस और हेल्थ के हवाले से वो नजर आती है। नहीं बाजी, मैं तो कुछ भी नहीं खाती। देखे मैं जो ना बहुत थोड़ा सा खाती, जैसे मैंने एक बर्गर खा लिया चिकन का, ठीक है, फिर मैंने नहारी खा लेती हूँ, फिर मैं बिरयानी खा लेती हूँ, उसके बाद मैं टिक्का खा लेती हूँ, उसके बाद मैं बोटियाँ खा लेती हूँ, 2 कोल्ड ड्रिंक पी लेती हो साथ। नहीं 4-5 1.5 लीटर की ना। और सुबह के नाश्ते में तो मैं 6 पराठे 12 अंडे, देखिए 12 अंडे तो मैं आधे वैसे तल के खा लेती हूँ, बाकी मैं बॉईल करके खाती हूँ। हेल्दी ऑप्शन आप देख लें, फिर सेहत देख सकते हैं। सेहत मैंने नहीं, फिर मैं वर्कआउट भी करती हूँ, फिर मैं सब लोगों के घरों में काम भी करने जाती हूँ। जब मैं काम करती हूँ तो काम करके फिर कुछ तो पसीना। बहुत अच्छा पॉइंट आया है ये। लेकिन ये कि मेरी टांगों में गोड्डों में बड़ा दर्द होता है, ये करना में। तो आप जब खा रही हैं, आप इतना खाए जा रही हैं, जब आपके वजन बढ़े जा रहा है, जब वजन बढ़े जाएगा फिर जब आप ये नॉर्मल काम की तरफ आएंगी तो आपके घुटने, आपकी कमर, आपकी हर चीज जाएगी। नहीं आपने तो अभी कहा था कि सुबह का नाश्ता आप इसे डट के करेंगे। तो डट के करें तो मतलब ये तो ही कि निहारी खाएं और बर्गर खाएं। नहीं तो 5 बार आप नहीं तो कहेंगे। तो 5 बार खाना है हमें, देखें हमें जो 5 बार खाना है ना, आप निहारी खाती है ना, चले मैं आपको निहारी में बोलता हूँ, आप पूरा दिन निहारी अगर खा रही है ना, उसको ब्रेक कर करके खा लें। आप एक वक्त में ज्यादा खा रही हैं, मैं तोड़ के कैसे खाऊंगी उसको? तो यही तो बात है, अगर आप एक वक्त में ज्यादा खा लेंगे फिर आपको पूरा दिन सुस्ती होगी, फिर आपको काम कोई नहीं करना। नहीं सर जी, हमारे गांव में अच्छा टिप, अभी रिजवान की बातों से एक अच्छा टिप आ गया। मैं समझ रही हूँ कि आज अगर हम इतने अच्छे टिप्स दे रहे हैं तो एक और दे देती हूँ यहाँ पे कि अगर हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं और हमें लगता है कि खाना है क्योंकि रेस्टोरेंट में है, हमने इसके लिए 700 रुपये दिए, तो हम आधा खा लें और आधा पैक करा लें, टेक अवे करें और उसको अगली मील में खा लें, फौरन उस वक्त खत्म करने की जरूरत है। और मैं वाकई में ऐसा करती हूँ कि मैं रेस्टोरेंट से खाना वापस ले आ जाती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ इसको 2 मील से तोड़ के खा लेंगे। बिल्कुल, वो इससे ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि आप एक वक्त में जब ज़्यादा खा लेते हैं ना तो फिर वो आपके अंदर सुस्ती आती है, नींद आती है, आपका जो पूरा जो सिस्टम है वो आपको उस सिस्टम को डाइजेस्ट करने में लग जाता है, तो इसलिए आप कम खाएं। अच्छा एक और चीज़ कि ये जो बिजली ने बात की कि मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ और मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, तो हमारी औरतों को ये भी लगता है कि हम खाना वाना खा के बेशक जिम ना जाएं, वॉक ना करें, या जो हम टीवी पे योगा देखते हैं वो ना करें, क्योंकि हम वैसी वो हम कर रहे होते हैं, कपड़े धो रहे होते हैं और हम सब्जी काट रहे होते हैं और किचन में होते हैं, तो इतनी थकन तो वैसी, दैट इज़ नॉट एक्सरसाइज। देखें एक्सरसाइज को कभी भी जब तक आप फोकस नहीं होंगे, आपका जब तक माइंड सेट इस पर नहीं होगा कि मैं ये चीज़ एक्सरसाइज के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, हाँ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप घर के काम करते हैं, कैलोरीज बर्न हो रही हैं, ठीक है, आप घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कैलोरीज बर्न हो रही है। बच्चों के पीछे भाग रही होती हूँ ना, तो बस मेरा एक्सरसाइज हो जाता है। बट इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना माइंड सेट देते हैं कि मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा निकाले हूँ और सिर्फ एक्सरसाइज ही करूँ, वो सिर्फ एक्सरसाइज होगी, तो वो जो कैलोरीज बर्न होंगी वो आप वाकई में करेंगे, उसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी, तो सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप पूरा दिन काम करते रहेंगी और पूरे दिन काम से जो ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि आपके बैक में पेन, आपकी पोस्चर सही नहीं होता, आधा टाइम हम काम कर रहे होते हैं यूँ झुक झुक के, कहते हैं आप बैठ के काम करें, अगर आप ऑफिस में बहुत देर अपनी कुर्सी में हैं तो खड़े होकर ज़रूर राउंड लें या स्ट्रेच ज़रूर करें। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ सर जी, हमारे गाँव की जो औरतें ना सुबह उठती हैं, सुबह उठ के अपना नाश्ता वैसे जैसे टाइट जैसे मैं खाती हूँ वैसे खाती हूँ, फिर वो भैंसों का चारा पानी ये सब करना कराना, उसमें वो बड़ी फिट रहती है, ठीक है। यहाँ आके हम लोग खाते पीते हैं तो हम फिर हमारा ऐसे ही हो जाता है, तो हम गरीब लोगों के पास तो ये होता है ना कि हम लोग अपना कार का देखना है या फिर ये फिटनेस जिम के पैसे वगैरह जिम अच्छा नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना चाहिए? और फिर हमारा खाना भी ऐसा होता है, फिर हमें खाने कैसे, हमें ये डिडक्ट करें कि नहीं ये नहीं खाएं, तो ये बताएं। अच्छा ऐसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी ब्रेक के बाद बात करते हैं कि क्या हेल्दी खाना बजट में भी आ सकता है, क्या जिम और एक्सरसाइज बजट्स में भी हो सकती है? क्योंकि लोगों को ये बहुत होता है कि हम जिम के लिए महीने में 15,000 रुपए दे रहे हैं, रिजवान का टाइम लेते हैं तो हम 20,000 रुपए हम यहाँ पे लाइव एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। वो लोग जो कि हमें देख रहे हैं उनको हम बिल्कुल ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जो आप घर में आराम से करते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट, जिसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, हम घर में करेंगे। अरे वाह, फिर आपके पास कोई बहानाबाजी नहीं होगी। ब्रेक के बाद बच्चे हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं और मैं और बिजली अभी बैठ के देखेंगे कि क्या हो रहा है और किस किस्म के एक्सरसाइजेज हमें जो है रिजवान सिखाने वाले हैं, क्योंकि ये तो हमने दावा कर दिया है कि अगर
आज आपने थोड़ा सा हमें फॉलो कर लिया और देख लिया ये एक्सरसाइजेस, तो आपको इक्विपमेंट की, जिम मेंबरशिप की, पर्सनल ट्रेनर, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। आप ये अपने घर की सहूलियत से अंदर घर में रहते हुए छोटे से स्पेस पे कर सकते हैं, तो प्लीज़ कीजिएगा, कहने का मकसद ये है। जी सर। तो आज सबसे पहले तो हमारे पास बच्चे हैं, हाँ। ठीक है। अब बच्चे हैं, हर एक के लिए एक्सरसाइज है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो कोई बूढ़ा हो, हर एक के लिए एक्सरसाइज है। तो आज हम बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। और हाउस वाइफ, खास तौर पे हाउस वाइफ के लिए मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पहले बच्चों के साथ थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं। अच्छा बच्चों, बहुत ही आसान से एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करना हर बंदे के लिए ज़रूरी है। अभी से एक्सरसाइज करोगी तो फिट रहोगी, नहीं तो फिर समझ रही हो। ऑलराइट, तो चलो, तो इस तरह से स्टार्ट करते हैं। Start, all right, well done. So we are doing a warm-up session. Warm-up session. With the kids. All right, now 1, 2, 1. चलो 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 चलो। स्कूल में पीटी करते हो? बिल्कुल इसी तरह ही। जबरदस्त। अच्छा ये कर दो। 1, 2, 1, 2. Very good. Come on, keep it up. Size देखो सर। Good job. सबने ब्लूज पहने हुए हैं, रिजवान ने भी और हमारे दोनों छोटे गेस्ट ने भी। मैंने भी। All right, अब हम कर रहे हैं down and up, down and up, down and up. Very good. Keep moving. Good job. अच्छा, स्कूल में एक पीटी में तुम एक सबसे एक्सरसाइज करते होगे 1, 2, 3, 4 करते हो ये? नहीं करते? अब तो हम दोबारा करेंगे, ठीक है। उसमें बहुत आसान है। It's like 1, 2, 3. Jumping jack. Yeah, jumping jack. It's one of the best exercise. Keep going, keep going, going. Yes, like this. Very good. तो बच्चे अपनी एक्सरसाइज करें। सुबह सुबह आप उनको उठ के लगा देंगे एक्सरसाइज पे, क्योंकि अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको जितनी भी हमारी हाउस वाइफ देख रही है वो भी आपको भी एक्सरसाइज करने देंगे, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं तो आपको ज़रूर मौका देंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारी एक्सरसाइज होंगी। अच्छा, अब मैं आता हूँ उन एक्सरसाइज की तरफ जो कि लोग का सवाल है कि हम इतने एक्सपेंसिव जिम में कैसे जाएं, पर्सनल ट्रेनर्स हायर करें, उसके बाद फिर अपनी पेट कम करें। तो जितने भी मसाइल हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है आपके पास एक मैट। अगर मैट ना भी हो तो आप अपने घर में कोई भी साफ सुथरी जगह रखें और वहाँ पे कोई भी एक इस तरह का कोई नॉर्मल एक रग हो गया इस टाइप की चीज़ है, उसके ऊपर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों तुम लोग भी देखना, हो सकता है फ्यूचर में तुम लोगों को भी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं बच्चों को यहाँ बिठा सकते हैं। आप इधर आ जाओ, बैठ जाओ और हम देखेंगे। आजा। तो अच्छा, एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा जो मेन है, हर बंदे का एक ही सवाल होता है, हम पेट कैसे कम करें। पेट कम करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको वॉक करनी पड़ती है, रनिंग करनी पड़ती है। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते तो वॉक करें, क्योंकि जिन लोगों का वेट ज़्यादा था उनको हम रिकमेंड करते हैं कि सिर्फ वॉक करें और तकरीबन 30 मिनट्स वॉक होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो पेट की एक्सरसाइज है, वाला वॉक नहीं, वॉक हाँ, ब्रिस्क वॉक। तो ये आपकी एक्सरसाइजेज जो हैं बहुत ही आसान है कि आप सबसे पहले बैठ के सिर्फ अपनी नीज को इस तरह फोल्ड करेंगे, जस्ट गो लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सारी लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज हैं। अच्छा, तो 10-10 के सेट्स करें। देखें, मिनिमम 10 होने चाहिए और मैक्सिमम 20 होने चाहिए, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर वेट कि अगर आपसे कोई भी चीज़ 5 भी हो रही है ना, तो मैं कहता हूँ 5 भी करें। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है। बिल्कुल सही है। तो अब हम करें एब्स की एक्सरसाइज। अच्छा, एब्स की एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा सवाल ये होता है कि आपको जब उठना होता है तो उसमें अक्सर लोगों से पूरा नहीं उठा जाता। आप अपना कंफर्ट जोन देखें, ये नहीं देखें कि कोई इतना उठ रहा है उसकी अपना जितना जोड़ सके। बिल्कुल, अपनी बॉडी को कभी पनिश मत करें, ये एक एक्सरसाइज पूरा नहीं उठना, आप जितना उठ सकते हैं। और अगर नहीं उठ सकते वो लोग, वो सिर्फ उठ के जस्ट होल्ड करें एंड डाउन, होल्ड एंड डाउन, होल्ड एंड डाउन। इसके साथ एक एक्सरसाइज लेग रेजेस जो कि आप बैठ के भी कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है, जिसमें आपका अपर और लोअर एब्डोमेन दोनों यूज हो रहे हैं। बिल्कुल सही। बिजी जूते तो देखो रज़ान साहब के, वही मैं भी देख रही थी। वाह, जूतों का मुझे बहुत कलेक्शन का शौक है। मैं जूते पहनता हूँ, उसके बाद कपड़े पहनता हूँ। अच्छा, सही है ये भी। ऑलराइट, तो एक एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कि है प्लैंक, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 8 घंटे 1 मिनट। 8 घंटे कौन आप है? वर्ल्ड रिकॉर्ड को छोड़ दें, आप भूल जाएं। ये मुझसे 1 मिनट नहीं होता, 8 घंटे। तो 8 घंटे 1 मिनट। तो ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आप इसको फोकस करना चाहते हैं। वो लोग जो कि जिन्होंने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, उनको मैं रिकमेंड करूँगा अपनी नीज को फ्लोर पे रखें और इस तरह से, जिनका वेट ज़्यादा है वो इस तरह से करें। और बिजी देखने में इतना आसान है, ये कोई मुझे 3 मिनट भी करके दिखा दे, 3 मिनट सिर्फ। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप दोनों अपनी नीज ऊपर करें और ऑन योर टोज। और कुछ लोगों को लगता है कि ये इनके लिए आसान है, तो अपनी 1 लेग लिफ्ट कर दें, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो कि अपने पेट को कम करना चाहते हैं। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान मेरा पेट कम करवा दें, बस सही है। अच्छा, और एक चीज़, जैसे कि अभी
बिजली पूछ रही थी कि हम क्या एक्सरसाइज करें। अच्छा, ये तो हमने कुछ पेट की एक्सरसाइज बताई। हमारे पास यहाँ पे एक चेयर मौजूद है। हाँ। इस चेयर को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में चेयर लाजमी होती है। बिल्कुल सही है, एक नहीं 2 4 5 6 भी होती है लाजमी। तो इसमें कोई आपके पास ऑप्शन ये नहीं होता कि आप इक्विपमेंट खरीदें या कुछ भी करें। सबसे पहली चीज़ कि खासतौर पे लोअर बॉडी यानी कि ख़वातीन की जो लोअर बॉडी के ऊपर ज़्यादा फैट होता है, ठीक है, उसको आपको ट्रेन करने की सबसे पहली चीज़, क्योंकि हम स्क्वाट बताते हैं, स्क्वाट करने के लिए अक्सर जो है लोग जो है वो बहुत गलत स्क्वाट करते हैं, जिसमें अपनी लोअर बैक को इंजर्ड करते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो उनके लिए बेस्ट ये कि अपनी चेयर रखें और चेयर के ऊपर आप सिर्फ अगर इस फॉर्म में मुझे देखें, जस्ट लाइक दिस। नाइस। चेयर से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आपको पता है कि आपने एंड कब आपको पता है कि आप इस तरह नीचे नहीं जा सकते और आप सेफ साइड अपने आप को लेके फायदा कि आपके थाइज, एग्जैक्टली आपका जो नी है वो टोस को क्रॉस नहीं करेगा और आप बिल्कुल सेफ साइड एक्सरसाइज करेंगे लाइक दिस। बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप प्रोफेशनल हो गए, लीव द चेयर एंड देन गो डाउन। सही सही है। ठीक है, आपको पहले इसको सहारे के तौर पर और एक ट्राइसेप्स का यानी कि जो आर्म्स पे बहुत ज़्यादा फैट होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, उसके लिए एक एक्सरसाइज बहुत इजी। इसी तरह से आपने इस फॉर्म को रखा और यहाँ पे आके आपने जस्ट गो डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। वेरी ट्रू। ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है, ये आपके ट्राइसेप्स के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, इसी के ऊपर अगर कुछ लोगों को डर होता है कि वो लेट के नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर बैठ के करें, कोई इशू नहीं है, लाइक दिस। कुछ तो करें अपनी बॉडी में, ये मूवमेंट जरूर, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको पुशअप्स करने में मसला होता है, आप पुशअप भी इस पे कर सकते हैं। पुशअप की आपकी फॉर्म इस फॉर्म में होनी चाहिए, इसके ऊपर आप जाएंगे नीचे, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। कुछ लोगों को अगर ये मुश्किल लग रहा है, लेग्स अपना एक आगे करें और फिर डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। तो एक्सरसाइज करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं पहले दिन आप 5 दफ़ा करेंगे, एक हफ्ते में आप 10 दफ़ा कर सकेंगे, 3 हफ्ते में आप 15 दफ़ा कर सकेंगे। सब कुछ हो सकता है, लोगों के पास सिर्फ एक्सक्यूज होती हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन कसम से आप अगर बने एक्सरसाइज करने के लिए तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। और कोई एक्सरसाइज अगर आप नहीं भी करते तो मैं आपको सिर्फ रिकमेंड करूँगा, आप 30 मिनट्स वॉक स्पेशली अपने लिए पूरे दिन में एक टाइम निकालें, 20 से 25 मिनट निकालें और सिर्फ वॉक करें, फोकस होके कि आप कोई दही लेने या धनिया लेने नहीं जा रहे, आप एक्सरसाइज के लिए करने जा रहे। सर मैं एक सवाल, जी हमारे यहाँ हम लोग जब नमाज भी पढ़ते हैं तो यही सारी चीजें नमाज में भी हैं। बिल्कुल। तो अगर हम 5 टाइम नमाज भी पढ़े उसमें वो तो बेस्ट है, वो बेस्ट है ना, वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन दोनों साथ हो जाते हैं। बिल्कुल है। अच्छा, और उसमें काफ़ी ऐसी पोस्चर्स हैं जो आप नॉर्मल नहीं करते, तो नमाज के अंदर जितने भी पोस्चर्स हैं वो आप करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी हर चीज़ सही हो जाती है। ठीक है, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन हैं उनका एक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो अक्सर बच्चों को या फिर कोई भी चीज़ उठाने के लिए वो डायरेक्टली ऐसे झुक जाती हैं। हाँ, ये बहुत बुरा है। वो जो झुक जाती हैं उसके बाद आपकी लोअर बैक की एक आर्च होती है, उसको आपको मेंटेन रखना था। अगर आप नॉर्मल कोई भी चीज़ ऐसे उठा लेते हैं तो आपके सबसे ज़्यादा स्ट्रेन यहाँ पर होता है। तो जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ पिकअप करने जाएँ, बच्चों को भी अगर पिकअप करना है तो उसको प्रॉपर अच्छी फॉर्म में करें कि आपको नीचे जाके आपको डायरेक्टली यूं करके राउंड बैक के साथ नहीं उठना, नहीं करना चाहिए। मेक श्योर कि आपका शोल्डर्स अप होने चाहिए, हिप डाउन होना चाहिए एंड यू हैव टू गो अप। कोशिश करें, मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, बस वो उठा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनका बहुत बुरा हाल जाता है। बिल्कुल सही है। बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके स्कूल में एक इवेंट है, उन लोगों के जाने का वक्त हो गया। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। रिजवान साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, आप लोगों से मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हाँ, इस ब्रेक के बाद साथ ही साथ हमें हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है। सनासफर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, लुकिंग वेरी नाइस टुडे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सना, ब्रेकफास्ट पे ही आज फोकस था। रिजवान ने हमें ब्रेक से पहले बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी दिखाई, लेकिन मुझे ये हम जब भी मैं एक्सरसाइज देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन फिर भी लेडीज़ कम ही करती है। पता है, अब ये भी एक चीज़ है जो हम लोगों को सिखा नहीं सकेंगे। एक्सरसाइज करो, होम बेस्ड वर्कआउट्स का बड़ा एक वो निकल पड़ा है और मैं समझती हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। हाँ। क्योंकि देखिए हर एक के पास, हमारे पाकिस्तानी है जो माशरा है, यहाँ पे जिम हर कोई नहीं जा सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं करना चाहता। लेकिन अगर 4-5 लेडीज एक ही मोहल्ले में मिलके अगर रिजवान को हायर कर ले, देखें शाम में, हाँ देखो 4 लोगों की क्लास, 5 लोगों की क्लास, अच्छा भी रहेगा, उनके बजट में भी आ जाएगा। एक फायदा पता है क्या होता है कि मोटिवेशन होती है, ट्रेनर से मोटिवेशन होती है कि ट्रेनर सर पर खड़ा हुआ है, करवा रहा है, और साथ में अगर 4-5 लोग हों उनको भी देख के मोटिवेशन मिलती है कि चलो तुम भी उसी डाइट पे हो, तुम भी उसी। लेकिन इन केस आप नहीं भी अगर चले, आप खुद भी करते, तो ये जो स्टेप्स बता
रहे हैं घर की चीज़ें यूज़ करके, चेयर वगैरह बेहतरीन चीज़ है। लाइक मैं कहती हूँ आधा घंटा भी है रिजवान, अगर निकालें आधा घंटा बहुत होता है। इस किस्म के जो वर्कआउट से कराते हैं हाई इंटेंसिटी के होते हैं, मतलब ये देखने में कुछ नहीं लगता मगर इतना पसीना निकलता नहीं, यू स्वेट अ लॉट। बिल्कुल सही है। कवल की कॉल भी आ गई, जाम छोड़ो से कॉल लेते हैं, फिर आगे ब्रेकफास्ट की तरफ हम जरा सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कवल। हेलो जी, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। जी क्या क्या होता है नाश्ते में घर में? नाश्ते में तो बस ये होता है अंडा पराठा, ये होता है रूटीन का। रूटीन का अंडे पराठे, अंडे पराठे, जबरदस्त। रिजवान यहाँ पे सना है जी, कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ जी, बस ये आपकी न्यूट्रिशन से मुझे पूछना था कि कोई अच्छा सा डाइट प्लान हो। ठीक है, अच्छे से डाइट प्लान के बारे में बात करते हैं। अच्छे से डाइट कैसा हो? सुना है कि अच्छे से डाइट प्लान में एक्सरसाइज भी है। होगा एक्सरसाइज होती है कि वॉक कर लेते हैं, वॉक से जो है ना ज्यादा बंदा इजी हो जाता है। बिल्कुल सही है। कोई तो एक्सरसाइज में नहीं कर सकती, लेकिन वॉक में रूटीन में भी करती हूँ 15 मिनट 20 मिनट। गुड रूटीन में रहे और ये सारी चीजें करते रहे, जबरदस्त। ठीक है जी, पूछते हैं जी। और चीज पूछनी थी। पूछे ओह नो, उन्होंने बस डाइट प्लान का पूछ लिया। अब लोग यहाँ पे डाइट प्लान मांगते जरूर हैं, लेकिन कसम से हम पर्चे दे देते हैं, वो घर में पता नहीं कहाँ पड़े होते हैं, गुम हो जाते हैं। मुझसे डाइट प्लान गुम हो चुके हैं। मैं ये सोचती हूँ, मुझे बताएं सना कि फिर क्या खाया जाए ब्रेकफास्ट में? कुछ 6333 दफा बता दें। है ना, मुझे जब कह रही 6333 कैलोरीज। नहीं बता दें एकदम। पहली बात तो ये है कि नाश्ता डेफिनेटली इट शुड बी लाइक अ किंग, ठीक है, लेकिन बादशाह की तरह खाने का ये मतलब नहीं है कि हम पराठे और क्रीम्स, मलाइयाँ ये सब खाएं। दुनिया भर का जो भी दीज आर ऑल इन सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। नाश्ता शुड बी, दलिया शुड बी अ बेस्ट पार्ट ऑफ द नाश्ता, क्योंकि नाश्ते के अंदर अगर आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जाते हैं बॉडी के अंदर तो पूरे दिन आप अच्छा फील करते हैं। दूसरे कि हमारे यहाँ जो ये जैसे खातून है, बहुत सारी 90% खवातीन चाय पापा ऑलवेज टेक चाय पापा खाती हूँ। नहीं, मैं चाय पापा खाती हूँ। दोपहर को मैं सिर्फ फ्रूट सैलेड खाती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा वेट बढ़ रहा है। रात को लेकिन ना मुझे क्योंकि भूख बहुत लगती है ना, तो मैं रोटी और सालन और चावल सब खा लेती हूँ, एंड देन ऑफ कोर्स आई स्लीप। तो दिस इज हाउ यू कीप ऑन। और मैं तो नाश्ता ही नहीं करती, पता नहीं क्यों मेरा वेट गेन हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन। तो ये ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसलिए अगर आप ये प्रैक्टिस करके देखें, और पेट को खाली रखने से तो ये होता है कि आपकी फैट्स मजीद स्टोर हो जाती हैं, स्टोर होगी डेफिनेटली। तो आप बेशक आप कितना हेल्दी खा लें, आपका नाश्ता शुड भी या तो आप ब्राउन ब्रेड लें या फिर आप कोई एग्स ज़रूर खाएं, प्रोटीन ज़रूर जाना चाहिए नाश्ते में, दलिया ज़रूर लें। इस तरह की अगर ऑप्शंस, फ्रूट्स ले सकते हैं तो कॉम्बिनेशन से लेंगे तो आपका जो रात तक आप इतना अच्छा फील करेंगे कि आपको ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी खाने की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और चीज़ जो रिजवान आजकल नई निकली है उसे कहते हैं फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब कि 16 घंटे पेट खाली रखें और सुबह नाश्ता कर लें, लेकिन कहते हैं कि अगर आप रोज़ फास्ट करेंगे तो आपकी स्टमक जो है वो बिल्कुल इन हो जाएगी, आपका वेट बहुत लूज हो जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ कि अच्छा तरीका है फिर रोज़ों पे भी कैचअप कर लें आप जितने मिस हो गए। लेकिन मेरे नहीं ख्याल, क्योंकि देखें अगर आप बिल्कुल फास्टिंग पे रहेंगे, पहली बात तो आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी एक्सरसाइज करने की, ठीक है। ओवरऑल एक्सरसाइज ना भी करें, आपके पास जब एक गाड़ी में अगर जब तक फ्यूल नहीं होगा तो वो कैसे चलेगी, ठीक है ना। तो एनर्जी ज़रूरी है, तो आपको मिनरल विटामिन आपको हर चीज़ होती है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो हम जब सो रहे होते हैं वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी का। अगर आप रात तक खाना स्किप, 16 घंटे की फास्टिंग का ये मतलब हो ना कि आपको रात तक खाना स्किप करना है, यानी आप दोपहर तक मील खा के छोड़ दिया अपने आप को, जस्ट टू आप 4-5 बजे नहीं खाऊं खाना लास्ट। तो उससे क्या, अगर आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, स्लीप डेप्रिवेशन, प्लस आपका स्टमक का साइज श्रिंक हो जाएगा, एंड एंडलेसली यू विल एंड अप नॉट लूजिंग वेट। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करती हूँ जहाँ पे मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, हम टेलीविजन होस्ट हैं, तो हम लग अच्छे रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनसे पूछे क्या हाल है तो यार दर्द हो रहा है, थकन हो रही है, स्किन खराब हो रही है, इतना मेकअप भी तो लगता है। तो मैं हमेशा फिर सोचती हूँ कि हम लोग पतले दुबले तो हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सही नहीं है, एंड वो इसीलिए शायद होती होंगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम है। खाना पीना छोड़ रहे होते जस्ट टू स्टे फिट और स्लिम व्हाटएवर, इट्स बेटर कि आप राइट मील्स टाइम पे लें, और इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम की वाकई में कोई चीज़ नहीं। ठीक है जी, हम एक कॉल ले लेते हैं। कॉल किसकी है, कहाँ से है, देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं हीरा बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी सियालकोट से। हीरा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपका शो में बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे ना बात करनी थी। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक्सरसाइज के बारे में पूछना था, हिप्स के लिए और पेट की एक्सरसाइज के लिए, काइंडली मुझे बता दीजिएगा। पेट की एक्सरसाइज के लिए तो हमने आपको काफ़ी अभी एक्सरसाइज दिखाई हैं, तो आपने वो फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन सवाल ज़रूर कर लीजिएगा रिजवान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
ठीक, अल्लाह का शुक्र। वो ना मुझे सिर्फ हिप्स की एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं अपने आप सिर्फ गूगल पे भी अगर रिजवान नूर डालेंगी तो मैं आपको हर जगह मिल जाऊंगा। रिजवान नूर, ठीक है। हाँ। मैं काफ़ी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मसला ये है कि मुझे लोग जो फॉलो करते हैं, मैं घरों की एक्सरसाइज ज़्यादा बताता हूँ। मैं बेशक जिम में होता हूँ लेकिन मैं वो एक्सरसाइज ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि जो आप घर में बैठ कर आराम से कर लें। मैं काफ़ी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराता हूँ जो कि मेरे काफ़ी जगह चल रहे हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हर जगह बैठे हैं। इंटरनेट जिंदाबाद। हाँ, इंटरनेट जिंदाबाद। तो मैंने काफ़ी चीज़ें उस पर अपनी डाली हुई है। तो पेट की आपको जितनी एक्सरसाइज देखे आपको जाके देखनी है, आप रिजवान नूर सर्च करें और आपको मेरे फेसबुक पेज पे हर रोज़ की लाइव वीडियो या फिर हर रोज़ की कोई ना कोई एक्टिविटी मिल जाएगी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे सब कुछ है। कमिटमेंट इज़ की, बहुत ज़रूरी। कमिटमेंट इज़ की कि आप टिके रहें, इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। अच्छा, हम एक्सरसाइज को भी एक एलियन एक्टिविटी समझते हैं, है अभी जाना है, लेकिन जिस तरीके से हम नहाते हैं, खाना खाते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम उसी तरीके से अच्छा एक्सरसाइज को भी एक डेली रूटीन का हिस्सा याद रखिएगा। एक्सरसाइज एंड डाइट गोज हैंड इन हैंड। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मैं एक डाइट प्लान लो कैलोरी का बना के दे दूं किसी को, वो वेट तो लूज कर लेगा बंदा, लेकिन उसकी स्किन सैग भी कर सकती है एंड एट द पीरियड ऑफ टाइम वो आके वो रुक जाएगा वेट लॉस, और उस वहाँ पे फिर आके आपको अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल। और ये चीज़ें जो होती है ना, जो हम डाइट वाइट कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि उस वक्त तो हम डाइट कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा वो एक क्रैश आता है उसमें, और उस वक्त फिर आप दुनिया की सबसे बुरी बुरी चीज़ें खाते हैं बिकॉज आपने 3 महीने हो गए चावल नहीं खाया, आप पागल हो जाते हैं। फिर आप फिर 1 महीना ऐसी होता है कि आप चावल और कोल्ड ड्रिंक्स सब खाते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कंट्रोल रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें कि आपको ये करने की जरूरत ही ना पड़े। इसमें एक बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है कि जैसे सना जो है एक अच्छा डाइट प्लान बनाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप डाइट करें, लेकिन डाइट के साथ जो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस है, ये नहीं कि मैं ट्रेनर हूँ तो मैं इसको आपको रिकमेंड करूँ, लेकिन देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आप अच्छी डाइट करेंगे उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपना जो भी वेट लॉस करेंगे वो इन शेप रिड्यूस होगा। ठीक है, इन शेप अक्सर क्योंकि हर किसी को कुछ अपनी बॉडी का इन शेप रिड्यूस करना होता है। अगर आप सिर्फ डाइट से करेंगे तो आप यकीन जाने आप दुबले तो हो जाएंगे, बट आपका नो शेप और आप कपड़े पहनेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये एक नजरिया हमने वैसे भी पाकिस्तानियों के बीच में बदलना है कि बस दुबले पतले हैं तो खूबसूरत हैं। फिट होना और दुबला पतला होना, हेल्दी होना और दुबला पतला होना, ये कम्प्लीटली अलग चीज़ है। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, ब्रेक पे चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक जी। जो सवाल हमने हमारे एक्सपर्ट से पूछा था कि पतले दुबले होने में और फिट होने में क्या फ़र्क है और इसको पहचानना कितना ज़रूरी है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई पतला दुबला इंसान ही फिट होगा। फिट मतलब ये कि यू शुड बी नहीं, हमारे पतले दुबली लड़कियां तो पतली दुबली तो होती हैं, गोरी भी होती हैं, लेकिन कमज़ोर बहुत होती हैं। एनीमिक बेसिक हमारे यहाँ 60 to 65% लड़कियाँ ख़वातीन एनीमिक होती हैं, हमें पता ही नहीं होता। दूसरा ये कैल्शियम डेफिशिएंसी शदीद होती है हमारे अंदर, हम अपने न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं ले पाते डेली बेसिस पे। ठीक है, ख़वातीन एक गिलास दूध पूरे घर को पिलाएंगी, खुद नहीं पिएंगी। तो ये बहुत सारे हैं। और ये कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं कहती हूँ आधा धूप से बचती है भाई, जो मैं कह रही थी ना, दुबले पतले और गोरी भी होना है। दे डोंट गेट इनफ विटामिन डी, दे डोंट गो आउट इन द सन। ये मसले तो और जल्दी थक जाना, ज़्यादा नींद आना, चक्कर आना, ये तमाम आपके साइन। सुबह ख़ास तौर से आप जब सो के उठती हैं, आपकी जो ये एड़ी का एरिया होता है वो जब दर्द कर रहा है, दिस शोज अ टिपिकल साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, मस्कुलर क्रैम्प्स, पोटेशियम डेफिशिएंसी। तो ये है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और चीज़ जो सना ने जिस पर रोशनी डाली थी, रिजवान उसमें मज़ीद मेरे ख्याल से हमें इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट था कि वेट लॉस तो हो जाता है लेकिन आपकी बॉडी ढीली पड़ जाती है, सैग भी करती है, तब हमें फिर भी बुरा लगता है यू नो कि नहीं यार आर्म्स ऐसे लग रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मुझे बताएं कि फिर उसमें भी एक बार फिर एक्सरसाइज आ जाता है। अगर आप ये सैग क्यों करता है एक एज के साथ? क्या देखिए वो भी है, देखिए अगर आप ये बेसिकली एक्सरसाइज इट्स योर लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाएं। ठीक है, जिस तरह आप पूरे दिन के सारे काम करते हैं उस तरह एक्सरसाइज भी करें। मैं इसलिए बोलता हूँ 20 मिनट तो आप अपने लिए निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 24 घंटे में 20 से 25 मिनट आपने निकालें तो दैट इज़ गुड। और डाइट आप जब भी करते हैं, डाइट करके आप अपने आप को दुबला पतला बिल्कुल कर सकते हैं। आप फाके करें दुबले हो जाएंगे, बट इन दी एंड जब आपका कोई शेप ही नहीं होगा, जब आप कपड़े पहनेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज के साथ आप अपना वेट लॉस जो करते हैं वो इन शेप रिड्यूस करते हैं। तो इसीलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। बाकी डाइट तो 70% इज योर डाइट एंड 30% एक्सरसाइज, जो कि दोनों को क्रॉस सेलिंग करते हैं। सुबह सुबह जो आपने कहा था, जो सुबह नहीं कर सकते एक्सरसाइज, उनके लिए फिर जो सुबह नहीं कर सकते वो दोपहर में करें, जो दोपहर नहीं कर सकते वो रात को करें, लेकिन करें जरूर, बस करें। आइडियली सुबह में करें, नहीं कर सकते तो बिल्कुल सही है। लेट्स कम नाउ टू चिल्ड्रन आल्सो। जो हम कह रहे थे कि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
कि अगर बच्चे जो हैं वो क्या स्कूल में उनकी मेंटली फिजिकली परफॉर्मेंस बेहतर होती है अगर उनका नाश्ता अच्छा हो? बिल्कुल होता है। और मैं खुद ये कहती हूँ कि नाश्ता तो ऑफ कोर्स बच्चों का बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन अगर इनके साथ का बच्चा प्रॉपर अंडा वगैरह नहीं खा पाता, सुबह के वक्त टाइम नहीं होता या जल्दी में, तो अगर आप खुद ड्रॉप करती हैं तो आप किसी डिस्पोजेबल कप में उनका कोई शेक वगैरह रख लिया करें, उनको रास्ते में पिलाती भी ले जाएँ। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और दूसरे अगर लंच बॉक्स प्लान करें उसमें ब्राउन ब्रेड सैंडविच होना चाहिए या फ्रूट होना चाहिए, नट्स होने चाहिए, ऐसे कॉम्बिनेशन करके रखें। बिल्कुल चीज़ के स्लाइसेस रख दें ताकि वो खा लें। तो इस तरह के ऑप्शंस उनको दें ताकि वो 10 बजे करीब अगर अपना स्कूल लंच का डब्बा खोलें तो वो जो लें वो हेल्दी स्नैक हो। अच्छा, दूसरा ये कि अनुषा, बच्चे जो सुबह नाश्ता नहीं करते, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने कहीं पढ़ा था कि व्हेन यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं आप ना खाएं ज़्यादा, टीथ ब्रश कर लें। हाँ, तो आपको और आपको खाने की इतनी तलब नहीं रहती, डोंट फील लाइक टू ईट। बच्चे सुबह यही कर रहे होते हैं, आप नोटिस करें, बच्चे टीथ ब्रश कर लेते हैं। मैंने पढ़ा है कहीं पे, आप इससे कंफर्मेशन ले लेती हूँ कि अगर आप निहारू जो है एक गिलास गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर पी लेंगे तो आपकी एपेटाइट दिन में कम हो जाएगी। एपेटाइट एज सच कम नहीं होती, बट एपेटाइट, एप्पल साइडर विनेगर इज नॉट एपेटाइट सप्रेसेंट एक्चुअली, और ना ही चर्बी को घुलाएगा। इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट कैन बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म आल्सो। अच्छा, इट्स गुड फॉर योर बोन हेल्थ। इज देयर एनीथिंग वी कैन ड्रिंक इन द मॉर्निंग? क्योंकि मेरे वालिद साहब रोज़ आके पूछते हैं, बेटा गर्म पानी में नींबू डाल के पी लेते हैं लोग, या रोज़ सुबह निहारू एज इन लाइक नाश्ते से पहले 2 ग्लास ग्रीन टी पी लेते हैं, 2 कप। These टोटकाज वर्क? एक्चुअली निहारू ग्रीन टी पीना इज नॉट गुड, या चाय पीना, बिकॉज ग्रीन टी या चाय तो नहीं, इट एक्चुअली हिंडर्स। गर्म पानी और शहद या लेमन या कुछ, एक्चुअली ये चीज़ें डिटॉक्सिफिकेशन फ्लशिंग के लिए तो अच्छी हैं, बट वेट लॉस में एग्जैक्टली हेल्प नहीं करती। बच्चों के लिए ये कर लें, थोड़ा तरकीब अपना लें कि उनको कुल्ली करा दें सुबह उठ के, उनको नाश्ता करा दें जो भी छोटा, और फिर उनको टीथ ब्रश करा के ले जाएं। बिल्कुल सही। और स्कूल्स के तो फिर एक बार फिर हम रिक्वेस्ट कर करके थक गए कि अगर अपने कैंटीन में हेल्दी ऑप्शंस रखें, कैंटीन में बच्चों को जो है वो वेजिटेबल्स, अगर वो सिर्फ वही खाते हैं जिनको लगता है कूल है कि बर्गर्स खा रहे हैं, चिप्स मिल रहे हैं, सब खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें, डोनट्स लेके चले जाओ, पिज्ज़ा लेके चले जाओ, तो ये सब हमारा अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाएगा या लंच हो जाएगा। तो ये थोड़ा स्कूल वालों बच्चों को आई थिंक जो उनकी फेवरेट चीज़ है ना, काफ़ी जो दिन में खाते हैं, वो उनको अगर दे दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, क्योंकि वो एटलीस्ट उस चक्कर में वो खा लेते हैं, अपना लंच बॉक्स खोल के खाते हैं। लाइक बीइंग अ फादर, तो मैं वो सारी चीज़ें खुद भी देख रहा होता हूँ कि वो सुबह बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं होता खाने का, क्योंकि एक तो उठते इतने उससे हैं कि बस जाना नहीं है, और उठ के फ़ौरन ब्रेकफास्ट कभी नहीं होता, ठीक है ना। उठने के आपको तकरीबन आधा घंटा लेना पड़ता है कि आपको ब्रेकफास्ट करें, लेकिन वो बच्चे जब देर से उठते हैं तो फिर उनका ब्रेकफास्ट करने का मूड नहीं होता। तो मैंने जब बात की थी कि 10-15 मिनट पहले उठ जाएं और सोएं, थोड़ी सी अपने आप को रूटीन बनाना पड़ता है। रूटीन के बगैर तो कभी भी, यानी हम भी अगर रूटीन ना बनाएं हमारी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल, तो बच्चों को तो आपको बनाना पड़ता है। बिल्कुल सही है। वहीदा की कॉल है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वहीदा, नो प्रॉब्लम, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, हमेशा ये बात भी होती है कि कि हेल्दी लाइफस्टाइल घूम फिर के वही बात होती है कि वाकई में दीज आर लिटिल थिंग्स, तो हम एक चीज़ कर लें या रोज़ सुबह ये कर लें, सही है ये बातें, लेकिन उससे बेहतर है कि अगर हम ये तय कर लें कि मैंने ये करना है अपने दिन को इस तरीके से रूटीन करना है, लाइफस्टाइल का हिस्सा। जो रात को हमारे यहाँ एक टिपिकल प्रैक्टिस होती है, रात का सालन मैं सुबह खा लेती हूँ। ये बहुत लोग कर रहे होते हैं, रात का बचा हुआ सालन सुबह रोटी के साथ हम खा लेते हैं। ज़्यादातर लोग, मैं कहती हूँ अगर आपको रोटी खाने का इतना दिल चाह रहा है तो आप दही से खा लें, क्योंकि रात को भी आपने ऑयली सालन खाया, सुबह उठ के भी आपने वही ऑयली ले लिया, तो आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। लेकिन अब रात का सालन आप खुद ना खाएं, अब वो बेशक सुबह खा लें, वो बेहतर है ना, वो सुबह ही कर लें। तो ये कि मतलब थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। वेजिटेबल्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हमारे माशाल्लाह बहुत वेजिटेबल्स फल मिलते हैं, एग्रीकल्चरल मुल्क है हमारा, जितना सस्ता और जितना बेहतरीन फल और सब्जी इस मुल्क में है, बिल्कुल बहुत कम। मैं जानती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोगों को चीज़ें नहीं मिलती और महंगी मिलती है, फ्लेवर भी नहीं होता ज़्यादा, फ्लेवर भी नहीं होता। और काफ़ी लोगों को जिनको भूख ज़्यादा लगती है उनके लिए एक एडवाइस ये कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। जितना आपका पानी का इंटेक ज़्यादा होता है आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, आप कम खाते हैं, खास तौर से लेकिन आप पानी भी नहीं पी रहे और उसके बाद फिर आप खा रहे हैं। इन बिटवीन द 2 मील्स अगर आपको बेवक्त भूख लगे पानी पी लिया करें। ठीक है, बहुत सारी मैसेजेस यहाँ पे लिख रहे हैं, बेवक्त भूख लगे तो पानी पी लिया करें बनिस्बत इसके कि हाँ कुछ हो ज़रा पकोड़े हो जाए और ये चीज़ें घर ही ना लाए। एक और टिप, वाह आज तो टिप्स की दे। सुपर मार्केट वगैरह जाती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ घर में नहीं होगा तो मेरे मुंह में भी नहीं होगा, ना ही मेरे पेट में होगा, तो फिर डोंट ब्रिंग इट टू द हाउस। और हमारे घर में भी यही हो गया, मेहमान आते हैं, लाइक सॉरी जी कोल्ड ड्रिंक नहीं है, सॉरी जी कुछ नहीं है, हमारे पास पानी है या फ्रेश जूस है। मेहमानों को भी अब बोले सिर्फ पानी है हमारे घर। ठीक है, बिल्कुल सही है, नॉट अ प्रॉब्लम। वो भी मेरी बात अब समझ ही गए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 2-3 चीज़ें, लाइफस्टाइल अगेन, अच्छी नींद, अच्छा पानी,
अच्छी एक्सरसाइज, ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा और आप हेल्थ की तरफ भी चले जाएंगे। और जब आपको रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तो वाकई में आपको एहसास होगा कि ये चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती, उस वक्त फिर वो पिज़्ज़ा बर्गर इतना ज़्यादा लगता नहीं है। जब रिजल्ट्स आना शुरू होता है आपको मजा आता है। Once you get the result, it becomes an addiction. एडिक्शन, ये बिल्कुल सही है। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, एज ऑलवेज। हम तो ब्रेक पे नहीं जा रहे, हम तो घर जा रहे हैं। वाह वाह, एंजॉय कीजिए, ये बात तय कर लें। मंडे इज़ अ गुड डे टू स्टार्ट, इज़ अ ग्रेट डे टू स्टार्ट इफ़ यू वांट टू बी हेल्थी। तो आज का दिन बेहतरीन दिन है कि हम इन चीज़ों को जो है अपनी ज़िंदगी का एक छोटी सी चीज़ का आज हिस्सा बना लें। पानी इंटेक ज़्यादा है या ब्राउन ब्रेड पे स्विच ओवर, समथिंग और द अदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर एंड हैव अ हेल्दी डे।